अध्याय 1831 ब्लड सीकर संगठन को चेतावनी देना। मुझे परवाह नहीं है, मैं यहाँ किसी को ढूंढने आया हूँ। अगर मैंने उसे नहीं ढूंढा तो मैं इस जगह को तहस नहस कर दूंगा, आर्यन ने अपने सामने मौजूद बूढ़े आदमी से कहा। आर्यन की धमकी कोई मजाक नहीं थी। आर्यन इस जगह को नष्ट कर देता अगर उसके सामने मौजूद ये बूढ़ा आदमी आर्यन को सच नहीं बताना चाहता। बूढ़ा आदमी बस मुस्कुराया। आर्यन की बात सुनकर वो नाराज नहीं हुआ। लानत है, तुम बहुत अभिमानी हो। क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम अभी कहाँ हो? बूढ़े आदमी के पास एक पुरुष और एक महिला दिखाई दिए। दोनों हत्यारे लग रहे थे। आर्यन महसूस कर सकता था कि जो दो लोग दिखाई दिए वे शक्तिशाली हत्यारे थे। क्या बात है, क्या तुम लोग मुझे पसंद नहीं करते? आर्यन ने बूढ़े आदमी के पीछे मौजूद दो लोगों से कहा। हम तुम्हें पसंद नहीं करते। क्या तुम्हें लगता है कि तुम हमारी जगह पर इस तरह का व्यवहार कर सकते हो? दोनों ने आर्यन से कहा। ओह, तो तुम लोग मुझे पसंद नहीं करते? खैर, चूंकि तुम मुझे पसंद नहीं करते तो मैं तुम लोगों से लड़ूंगा। इन दो लोगों को खुद को नापसंद करते देख आर्यन का इरादा उन दोनों से लड़ने का था। आगे बढ़ो, दोनों ने आर्यन को आगे आने के लिए कहा। उन दोनों ने आर्यन को युद्ध की चुनौती दी। ठीक है, आर्यन सहमत हो गया। वो सीधा खड़ा नहीं हुआ। उसने अपना एक क्लोन बनाया और दोनों हत्यारों पर हमला किया। बैम! एक शक्तिशाली प्रहार उन दो हत्यारों को लगा। दोनों वहीं गिर पड़े और ढेर हो गए। आर्यन को कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। उसने चीजों को खत्म करने के लिए क्लोन का इस्तेमाल किया। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। उसने आर्यन की ताकत देखी। आर्यन एक बहुत मजबूत क्लोन बनाने में सक्षम था और उसने अपने पीछे मौजूद दो हत्यारों को आसानी से गिरा दिया था। जैसा कि नकाबपोश हीरो से उम्मीद थी, उसकी शक्ति बहुत महान है। उसने सिर्फ एक क्लोन का उपयोग करके दो शक्तिशाली हत्यारों को गिरा दिया। मुझे नहीं लगता कि मैं बच पाऊंगा, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा, बूढ़े आदमी ने आर्यन से कहा। यह बूढ़ा आदमी आर्यन की मदद करने के लिए सहमत हो गया। वो आर्यन की समस्या को हल करने में मदद करने के लिए तैयार हो गया। तुम्हें अभी भी वो व्यक्ति और उसके लक्षण याद हैं जिसने श्रेया का अपहरण किया था, है ना? आर्यन ने पल्लवी से कहा। पल्लवी ने सिर हिलाया। निश्चित रूप से उसे अभी भी वो व्यक्ति याद था जिसने श्रेया का अपहरण किया था। पल्लवी ने उस व्यक्ति की आकृति और लक्षण बताए जिसने श्रेया का अपहरण किया था। पल्लवी के बहुत आसान स्पष्टीकरण से बूढ़े आदमी को तुरंत उस व्यक्ति के बारे में पता चल गया जिसे आर्यन ढूंढ रहा था। मैं समझ गया। मुझे लगता है कि मैं जानता हूं कि तुम किसे ढूंढ रहे हो। बूढ़े आदमी ने कहा कि वो जानता था कि वो किसे ढूंढ रहा है। वो कौन है, जल्दी बताओ, आर्यन ने अपने सामने मौजूद बूढ़े आदमी से कहा। वो किसका जिक्र कर रहा है? ये जिंदाल कबीला है। जिंदाल कबीला इस संगठन के भीतर सबसे शक्तिशाली हत्यारे कबीलों में से एक है। उनका बहुत प्रभाव है और उन्हें छूना बहुत कठिन है। उनके साथ मुसीबत मोल लेना मौत को दावत देने जैसा है। बूढ़े आदमी ने आर्यन को जिंदाल कबीले के बारे में बताया कि वो गॉड रेल्म के शक्तिशाली कबीलों में से एक है। क्या जिंदाल कबीला मजबूत है? आर्यन ने पल्लवी से पूछा। जिंदाल कबीला वास्तव में मजबूत है। वे गॉड रेल्म के सबसे मजबूत कबीलों में से एक हैं और उन्हें छुआ नहीं जा सकता, पल्लवी ने आर्यन से कहा। वे खतरनाक लगते हैं। आर्यन को यह सुनकर दिलचस्पी हुई। ऐसा लग रहा था कि जिस व्यक्ति ने श्रेया का अपहरण किया था वो काफी शक्तिशाली था। श्रेया एक खतरनाक कबीले के हाथों में थी। जिंदाल कबीला श्रेया से क्या चाहता था? आर्यन ने इस बारे में बहुत बुद्धिमानी से सोचा। उसने ये पता लगाने की कोशिश की कि जिंदाल कबीला श्रेया से क्या चाहता है। तुम मुझे धोखा तो नहीं दोगे? आर्यन ने अपने सामने मौजूद बूढ़े आदमी से कहा। आर्यन को धोखा खाना पसंद नहीं है। उसके सामने वाला आदमी हत्यारा था। ये देखना थोड़ा मुश्किल था कि उसके सामने वाला आदमी झूठ बोल रहा है या नहीं। अवनी, आर्यन ने अवनी से पूछा। उसने अवनी से अपनी मदद करने के लिए कहा। वो व्यस्त है, चारू ने आर्यन से कहा। चारू ने बताया कि अवनी व्यस्त थी। क्या तुम पता लगा सकती हो कि सामने वाला ये आदमी झूठ बोल रहा है? चूंकि इस समय केवल चारू ही थी, इसीलिए आर्यन ने चारू से पूछा। लगता है वो झूठ नहीं बोल रहा है, चारू ने आर्यन से कहा। यह आदमी आर्यन से झूठ नहीं बोल रहा है, तो वो सच बोल रहा है, आर्यन समझ गया। ऐसा लग रहा था कि सामने वाले आदमी ने जो कहा वो सच था। अगर ऐसा था तो श्रेया को जिंदाल कबीले में होना चाहिए और उसे तुरंत बचाया जाना चाहिए। इस स्थिति में क्या तुम इस समस्या को हल करने में मदद नहीं कर सकते? आर्यन ने बूढ़े आदमी से पूछा। मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, बूढ़े आदमी ने आर्यन से कहा। ब्लड सीकर संगठन में कोई पूर्ण नेता नहीं था। शक्ति टॉप कुछ लोगों के पास थी, इसीलिए हर बड़ा कदम मिलकर फैसला किया जाना था। सच कहूं तो मुझे ब्लड सीकर संगठन पसंद नहीं है। वास्तव में मैं ब्लड सीकर संगठन को नष्ट करना चाहता हूं, आर्यन ने अपने सामने मौजूद बूढ़े आदमी से कहा। तुम इस जगह को नष्ट कर सकते हो, लेकिन तुम पूरे ब्लड सीकर संगठन को नष्ट नहीं कर पाओगे। ब्लड सीकर संगठन का नेटवर्क इतना मजबूत और बड़ा है, तुम इसे जड़ से नहीं मिटा पाओगे। बूढ़े आदमी ने सूचित किया कि आर्यन ऐसा कुछ नहीं कर पाएगा। ब्लड सीकर संगठन के अनगिनत सदस्य और छिपने के स्थान थे। भले ही आर्यन इस जगह को नष्ट कर दे, इससे कुछ भी नहीं बदलेगा। यही वो चीज है जिससे मुझे भूमिगत संगठनों से नफरत है। आर्यन को भूमिगत संगठनों से काफी नफरत थी। वे कीड़ों की तरह थे जिनसे छुटकारा पाना मुश्किल था।
अगर आप उन्हें खत्म करना चाहते हैं तो आपको एक ऐसा नरसंहार करना होगा जिसमें बेगुनाह लोग भी शामिल हो सकते हैं। इस बूढ़े आदमी ने कहा कि स्पष्ट रूप से ब्लड सीकर संगठन एक बड़ा संगठन है। इसके भीतर हर किसी को ढूंढना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा है। फिर मैं ब्लड सीकर संगठन में सभी को चेतावनी दूंगा, अगर तुम लोग फिर से मेरे साथ मुसीबत में पड़ते हो तो शायद मैं अब इतना दयालु नहीं रहूंगा। आर्यन ने चेतावनी दी। उसने अपने सामने मौजूद बूढ़े आदमी को काफी सख्त चेतावनी दी। अगर ब्लड सीकर संगठन को आर्यन से और कोई समस्या होती है तो आर्यन तुरंत ब्लड सीकर संगठन के सभी सदस्यों को नष्ट कर देगा और ढूंढ निकालेगा। ये पहली बार है जिसने किसी ने ब्लड सीकर संगठन से ऐसी बात कहने की हिम्मत की है। बूढ़े आदमी ने आर्यन से कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मुझ में ऐसा कुछ करने की शक्ति है। अगर मेरे धैर्य की सीमा खत्म हो गई, आर्यन सब कुछ कर सकता था। हालांकि इसमें काफी समय लगेगा। मैं इसे याद रखूंगा। मैं ब्लड सीकर संगठन के सभी वरिष्ठों को बता दूंगा। मुझे उम्मीद है कि वे तुम्हारी बात सुनेंगे, अन्यथा हम युद्ध के मैदान में फिर से मिल सकते हैं। बूढ़े आदमी ने आर्यन से कहा, उम्मीद है कि वे सुनेंगे, वरना ब्लड सीकर संगठन गॉड रेल्म से गायब हो जाएगा। आर्यन ने दबंगई से कहा, चलो। आर्यन पता लगाएगा कि श्रेया जिंदाल कबीले में है। आर्यन और पल्लवी ब्लड सीकर संगठन के गुप्त स्थान से चले गए। अध्याय 1832 श्रेया की जानकारी और ठिकाना। नकाबपोश हीरो वो वास्तव में कोई बहुत शक्तिशाली व्यक्ति है। अगर अमर अमोघ सागर क्षेत्र उसे खोजने की जहमत उठाए तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। वो एक खतरनाक व्यक्ति है और किसी भी बड़ी शक्ति को मुसीबत में डाल सकता है। आर्यन के साथ बात करने के बाद बूढ़े आदमी ने तुरंत ये अनुमान लगा सकता था कि आर्यन कैसा है। ये व्यक्ति बहुत खतरनाक है। वो किसी भी चीज से नहीं डरता। जो भी उसके रास्ते में आएगा उसे बिना किसी दया के तुरंत हटा दिया जाएगा। तुम दोनों जल्दी उठो। बूढ़े आदमी ने उन 2 लोगों को जगाने की कोशिश की जिन्हें आर्यन ने मार गिराया था। आर्यन के हमले के बाद वे दोनों बेहोश हो गए थे। बूढ़े आदमी को अपने पास मौजूद 2 लोगों को जगाने में कुछ समय लगा। ऐसा लग रहा था कि आर्यन ने उन दोनों को बहुत बुरी तरह बेहोश कर दिया था। मास्टर, क्या हुआ? उन दोनों ने पूछा कि अभी क्या हुआ था। वे दोनों भूल गए थे कि अभी क्या हुआ था। तुम दोनों को बस नीचे गिरा दिया गया था। तुम किसी उसके जैसे व्यक्ति को चुनौती देने के लिए बहुत बहादुर हो। बूढ़े आदमी ने कहा कि उन दोनों को आर्यन ने नीचे गिरा दिया था। वो व्यक्ति भयानक है। दोनों हत्यारों ने कहा कि आर्यन भयानक था। आर्यन की ताकत बहुत मजबूत थी। वे आर्यन के क्लोन द्वारा बहुत आसानी से नीचे गिरा दिए गए थे। वो वास्तव में महान है। तुम उसके प्रतिद्वंद्वी नहीं हो। बूढ़े आदमी ने आर्यन की क्षमता को स्वीकार किया। आर्यन के पास वास्तव में महान क्षमता थी। जल्दी से ये संदेश सभी वरिष्ठों को भेजें। बूढ़े आदमी ने उन दोनों को यह संदेश वरिष्ठों को भेजने का आदेश दिया। ठीक है, हम सभी तुरंत जाएंगे और सभी वरिष्ठों को एक पत्र भेजेंगे। ये 2 लोग चले गए। उन्होंने तुरंत आर्यन द्वारा दिया गया चेतावनी पत्र भेज दिया। जो हुआ वो निश्चित रूप से वरिष्ठों को चौंका देगा। वे क्या करेंगे? क्या वे इसे स्वीकार करेंगे या विरोध करेंगे? सबसे बड़ी संभावना ये थी कि वे इसे स्वीकार नहीं करेंगे। वे निश्चित रूप से आर्यन के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। ये एक बहुत ही दिलचस्प लड़ाई होने वाली है। बूढ़ा आदमी इंतजार नहीं कर सकता था कि क्या होगा। क्या वे मिलेंगे या चुप रहेंगे? जानकारी मिलने के बाद आर्यन और पल्लवी जिंदाल कबीले की ओर गए। जिंदाल कबीला ईस्टर्न होराइजन नक्षत्र लोक नामक एक उच्च श्रेणी के नक्षत्र में रहता था। ये एक उच्च श्रेणी का नक्षत्र था। जिंदाल कबीला एक उच्च श्रेणी के नक्षत्र में रहता था। ये अजीब नहीं था कि वे एक शक्तिशाली कबीला बन सके। पल्लवी, जल्दी से जिंदाल कबीले के ठिकाने का पता लगाने में मेरी मदद करो। आर्यन ने पल्लवी को आदेश दिया। उसने पल्लवी को जिंदाल कबीले के ठिकाने को खोजने के लिए कहा। मैं जल्द ही निकलूंगी। पल्लवी ने सिर हिलाया। वो उस जानकारी की तलाश करेगी जिसकी आर्यन को जरूरत थी। ये लो। आर्यन ने पल्लवी को अदृश्य होने वाला लबादा दिया। उसने इसे पल्लवी को दिया ताकि वो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति से बच सके। ये क्या है? पल्लवी ने आर्यन से पूछा। उसने उस चीज के बारे में पूछा जो आर्यन ने अभी उसे दी थी। मैंने तुम्हें एक लबादा दिया है जो तुम्हें अदृश्य बना सकता है। तुम इसका उपयोग इसलिए करो ताकि कोई तुम्हें देख ना सके, आर्यन ने पल्लवी से कहा। आर्यन ने बताया कि ये लबादा पल्लवी के लिए बहुत मददगार होगा। ये पल्लवी को आपातकालीन स्थिति में भागने में बहुत मदद करेगा। जब तक पल्लवी इसे पहनेगी तब तक वो दुश्मन को नहीं मिलेगी। कोई भी दुश्मन पल्लवी को नहीं देख पाएगा। मैं इसका अच्छी तरह से उपयोग करूंगी। पल्लवी समझ गई। आर्यन ने उसे एक ऐसी वस्तु दी थी जिसका उपयोग उसकी जान बचाने के लिए किया जा सकता था। पल्लवी के जानकारी जुटाने का इंतजार करते हुए आर्यन कुछ देर आराम करने के लिए जगह ढूंढने लगा। आर्यन एक सराय की तलाश कर रहा था। वह सबसे अच्छा खाना खाने के लिए एक सराय की तलाश कर रहा था। आर्यन एक अच्छी सराय खोजने में कामयाब रहा। उसने कुछ खाना ऑर्डर किया और खाने का आनंद लेने लगा। आर्यन अभी भी इस जगह से अपरिचित था, इसलिए वो इस जगह पर हो रही बातचीत को सुनने लगा। हे, क्या आपने सुना है कि जिंदाल कबीले में एक बहुत ही खूबसूरत रखैल महिला है?
सराय के अंदर के लोगों ने जिंदाल कबीले की खूबसूरत महिलाओं के बारे में चर्चा की। ये सच है, कल रात मैंने भी उसे देखा था। वो संगीत वाद्य यंत्र बजाने में बहुत कुशल है और उसकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है। वो सहमत हो गया। वो इसलिए सहमत था क्योंकि कल रात उसने उस खूबसूरत महिला को देखा था। बातचीत जिस दिशा में जा रही थी, आर्यन तुरंत उसकी ओर आकर्षित हो गया। उन लोगों की बातें सुनकर उसे दिलचस्पी हुई। लगता है उनके पास वो जानकारी है जिसकी मुझे ज़रूरत है। आर्यन ने महसूस किया कि इन लोगों के पास वो जानकारी थी जिसकी उसे ज़रूरत थी। आर्यन ने बातचीत में शामिल होने का फैसला किया। वो खुद इन लोगों की बातों में शामिल हो गया। दोस्तों, क्या मुझे उस खूबसूरत महिला के बारे में जानकारी मिल सकती है? आर्यन ने मेज़ पर बैठे लोगों से पूछा। तुम कौन हो? ये लोग आर्यन को नहीं जानते थे, इसलिए ये अजीब नहीं था कि उन्होंने आर्यन को तुरंत जवाब नहीं दिया। मैं एक यात्री हूं, मुझे आप लोगों से जानकारी चाहिए, आर्यन ने कहा। उसे श्रेया की जानकारी चाहिए। आप जानते हैं कि जानकारी और खबरें फ्री नहीं होती हैं, इन लोगों ने आर्यन से कहा। उन्होंने कहा कि उनकी जानकारी फ्री नहीं थी। हा, तो मैं आप लोगों को खाना खिलाऊंगा, आर्यन ने कहा, कि वो मेज़ पर रखे खाने का भुगतान करेगा। हा, ये बहुत अच्छा है, यहां आओ। जब आर्यन ने कहा कि वो भुगतान करेगा तो हर कोई उत्साहित था। उन सभी ने आर्यन का अच्छी तरह से स्वागत किया। तो जिंदाल कबीले की महिलाएं सच में इतनी सुंदर हैं? आर्यन ने सभी से पूछा। बेशक, वो सुंदर हैं। क्या आपने कल रात का शो नहीं देखा? पास वाले आदमी ने कहा। मैं आज ही पहुंचा हूं, आर्यन ने कहा। कि वो आज ही पहुंचा है इसलिए उसे नहीं पता कि क्या हुआ। मुझे तुम्हारे लिए खेद है, तुम शायद उसे नहीं देख पाओगे। मैंने सुना है कि जिंदाल कबीले के लगभग सभी युवा सदस्य उस महिला का पीछा करने की कोशिश कर रहे हैं। पास वाले आदमी ने आर्यन से कहा। आर्यन ने अपने सामने मौजूद व्यक्ति द्वारा बताई गई आकृति को ध्यान से सुना। ये महिला गरिमामयी और काफी चमकदार लग रही थी। उसकी उपस्थिति सभी दर्शकों को सम्मोहित करने में सक्षम थी। श्रेया होने की संभावना बहुत अधिक थी। आर्यन ने टेबल पर मौजूद लोगों के साथ अपना समय बिताया। जितना अधिक आर्यन ने उस आकृति के बारे में पूछा, उतना ही अधिक आर्यन आश्वस्त होता गया। मास्टर, मुझे वो मिल गया है जिसे आप ढूंढ रहे हैं। पल्लवी आई। उसने आकर आर्यन से कहा कि उसने वो जानकारी प्राप्त कर ली है जिसकी आर्यन को जरूरत थी। तुम्हारा काम बहुत अच्छा है। आर्यन पल्लवी के काम से खुश था। उसने काम बहुत जल्दी कर दिया था। ठीक है दोस्त, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आराम करने के लिए ऊपर जाऊंगा। आर्यन ने अलविदा कहा। वो पल्लवी के साथ ऊपर चला गया। इन लोगों को एहसास नहीं हुआ कि उन्होंने अभी एक शक्तिशाली व्यक्ति के साथ बात की थी। उन्होंने आर्यन को एक सामान्य व्यक्ति माना क्योंकि वो सामान्य लोगों के साथ घुल मिल सकता था। आर्यन और पल्लवी ऊपर गए। उन दोनों ने इस सराय में एक कमरा बुक किया। कैसा रहा? तुम्हें क्या मिला? आर्यन ने पल्लवी से पूछा। आर्यन पल्लवी से खबर चाहता था। मास्टर, श्रेया वहां है। उसे एक आंगन में बंद कर दिया गया है। कई पुरुष हैं जो अक्सर आते हैं और उसे लुभाने की कोशिश करते हैं, पल्लवी ने आर्यन से कहा। पल्लवी ने श्रेया की उपस्थिति देखी थी। वो सख्त सुरक्षा वाले एक आंगन में थी। तो ये सच है। पल्लवी से खबर सुनने के बाद आर्यन को आखिरकार विश्वास हो गया कि श्रेया को जिंदाल कबीले द्वारा लाया गया था। उन्हें श्रेया को गिरफ्तार करने के लिए किस बात ने मजबूर किया? आर्यन ने पल्लवी से पूछा। वो पल्लवी कारण स्पष्ट नहीं कर सकी। जब वो आर्यन को सच बताना चाहती थी तो वो असहज लग रही थी। अध्याय 1833 5 लॉर्ड एलिमेंट्स तकनीक का अभ्यास। तुम इसे कहने में क्यों हिचकिचा रही हो? जल्दी मुझे बताओ, आर्यन ने पल्लवी से पूछा। उसने पल्लवी को बताने के लिए कहा कि श्रेया के साथ क्या हुआ था। मास्टर, अगर मैं ईमानदार रहूं तो उनका लक्ष्य अच्छी संतान प्राप्त करना है, पल्लवी ने आर्यन से कहा। तुमने क्या कहा? आर्यन ने पल्लवी से पूछा। आर्यन को अभी भी समझ नहीं आया कि पल्लवी ने क्या कहा। वे श्रेया को जिंदाल कबीले के प्रतिभाशाली युवा मास्टर के लिए एक उम्मीदवार बनाना चाहते हैं, पल्लवी ने आर्यन को समझाया। वो खुद आर्यन को बता रही थी कि क्या हुआ था। क्या? आर्यन को पल्लवी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसे उम्मीद नहीं थी कि जिंदाल कबीला श्रेया के साथ ऐसा करेगा। आर्यन के शरीर से एक अप्रिय आभा निकलने लगी। ये सुनकर आर्यन खुश नहीं था। शहर आर्यन की ताकत से हिलने लगा। आर्यन की ताकत बहुत मजबूत थी और इसके कारण एक बड़ा भूकंप आया। शहर के हर व्यक्ति ने एक भयानक शक्ति महसूस की। उन्हें लगा कि उच्च साधना वाला कोई व्यक्ति क्रोधित है और शहर को नष्ट कर सकता है। मैं देख रहा हूं वे काफी बहादुर हैं। आर्यन इस बात से काफी चिढ़ा हुआ था। जिंदाल कबीले के लोग बहुत बहादुर थे। वे आर्यन के साथ समस्या पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। आर्यन चुप नहीं रहने वाला था। वो अपनी महिला को किसी के द्वारा छीने जाते देख चुप नहीं रह सकता था। पल्लवी, मेरे लिए एक उपयुक्त समय खोजो, मैं तुरंत जाऊंगा और श्रेया को ले आऊंगा। आर्यन ने कहा कि वो जाकर श्रेया के ठिकाने की तलाश करेगा। कल श्रेया सार्वजनिक रूप से दिखाई देगी। वो जनता के सामने अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करेगी। आप जाकर उससे मिल सकते हैं, पल्लवी ने आर्यन से कहा। बहुत अच्छा, फिर मैं जाकर उससे मिलूंगा।
आर्यन श्रेया से मिलने जाने वाला था। आर्यन के लिए श्रेया से मिलने का ये सही समय था। कार्यक्रम होने का इंतजार करते हुए आर्यन ने पल्लवी से जिंदाल कबीले के सभी लोगों के बारे में सुराग खोजने के लिए कहा। उसने पल्लवी को जिंदाल कबीले के हर व्यक्ति की जानकारी प्राप्त करने का निर्देश दिया। पल्लवी ने सिर हिलाया और जिंदाल कबीले के सदस्यों की पूरी जानकारी खोजने निकल गई। आर्यन को पल्लवी की क्षमताओं पर पूरा भरोसा था। उसे वास्तव में विश्वास था कि पल्लवी अपना काम बहुत अच्छी तरह से कर सकती है। आर्यन सराय के अंदर इंतजार करने लगा। वो अपनी क्षमताओं का अभ्यास करते हुए प्रतीक्षा कर रहा था। आर्यन ने एक नई तकनीक का अभ्यास करने की कोशिश की जो उसे मिली थी। 5 लॉर्ड एलिमेंट्स बहुत शक्तिशाली तकनीक थी और आर्यन को इसे सीखना था। आर्यन ने 5 तत्वों को बनाया। 5 लॉर्ड एलिमेंट्स का उद्देश्य 5 तत्वों को एकजुट करना और उन्हें एक बनाना था। ये एक हास्यास्पद और असंभव बात थी। प्रत्येक तत्व का एक दूसरे के साथ मेल और बेमेल होता है। अगर वे मेल खाते हैं तो टकराते नहीं हैं, और यदि वे मेल नहीं खाते हैं तो एक बड़ा धमाका होता है। इसके अलावा जब 5 तत्वों को मिलाया जाता है तो ये एक बहुत बड़ा विस्फोट बन जाता है और अपने आसपास की हर चीज को नष्ट कर सकता है। आर्यन इसे आजमाना चाहता था। वो 5 तत्वों को एक भयानक शक्ति में संयोजित करने का प्रयास करना चाहता था। आर्यन परिद्वार के अंदर दाखिल हुआ। ये प्रयोग करने के लिए सबसे उपयुक्त स्थान था। बड़े भाई, बेहतर होगा कि आप बाहर कोई जगह ढूंढ लें। अगर आप परिद्वार के अंदर इसका उपयोग करेंगे तो आप कुछ नुकसान पहुंचा सकते हैं। चारू ने आर्यन को रोका। उसने आर्यन को रोका जो परिद्वार के अंदर अभ्यास करने की कोशिश कर रहा था। तुम ऐसा क्यों कहती हो? आर्यन ने चारू से पूछा। 5 तत्वों की संयुक्त शक्ति बहुत मजबूत है। ये एक भयानक विनाशकारी शक्ति है। इसीलिए बेहतर होगा कि आप यहां से चले जाएं, वरना मुझे परिद्वार की मरम्मत करनी पड़ेगी। चारू परिद्वार की मरम्मत नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उसने आर्यन को दूर जाने के लिए कहा। ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। आर्यन सहमत हो गया। वो इस जगह को छोड़ने के लिए तैयार हो गया। अंत में आर्यन ने परिद्वार के अंदर अभ्यास नहीं किया। उसे चारू ने खदेड़ दिया और एक सुनसान जगह खोजने के लिए मजबूर किया। ईस्टर्न होराइजन नक्षत्र लोक बहुत बड़ा है, इसीलिए आर्यन को शांत जगह खोजने के लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ी। ये एक उपयुक्त जगह लगती है। आर्यन को एक बहुत बड़ा मैदान मिला। ये विशाल मैदान बहुत बड़ा था। ये अभ्यास करने के लिए उपयुक्त स्थान था। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आर्यन ने अभ्यास शुरू किया। उसने सभी तत्वों को एक में मिलाना शुरू किया। पहले आर्यन ने 3 तत्वों यानी बर्फ, आग और बिजली को मिलाने की कोशिश की। जब आर्यन ने ऐसा किया तो एक विनाशकारी विस्फोट हुआ। इस विस्फोट ने आर्यन को सैकड़ों कदम पीछे धकेल दिया। क्या हुआ? आर्यन को अभी भी अपनी गलती का पता नहीं चला। उसे अभी भी समझ नहीं आया कि क्या गलत हुआ। विस्फोट क्यों हुआ? ऐसा लगता है कि 3 तत्वों को मिलाना थोड़ा कठिन है, 2 तत्वों को मिलाना आसान है। आर्यन ने महसूस किया कि कुल 3 तत्वों को मिलाना थोड़ा कठिन था। मैं हार नहीं मानूंगा, मैं लगातार काम करूंगा। आर्यन हार नहीं मानेगा, वो कोशिश करता रहेगा। आर्यन इस जगह पर हार नहीं मान सकता। वो एक ऐसा व्यक्ति है जो कभी हार नहीं मानता। आर्यन ने फिर से कोशिश की। इस बार उसने और सावधानी और भावनाओं के साथ प्रयास किया। जब आर्यन और सीरियस हुआ तो वो तीनों तत्वों को एक में मिलाने में सफल रहा। बहुत अच्छा, मैं सफल हुआ। चलिए इसे आजमाते हैं। आर्यन इस दूसरे चरण में सफल रहा। वो संयुक्त 3 तत्वों की शक्ति को आजमाना चाहता था। पहले जो विस्फोट हुआ था वो पर्याप्त मजबूत नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि तीनों तत्व अभी तक एकजुट होकर पूर्ण नहीं हुए थे, जबकि अब तीनों तत्व पूर्ण थे। इसीलिए वास्तविक शक्ति देखने का समय आ गया था। ठीक है, मैं वहां के पहाड़ का उपयोग करूंगा। आर्यन ने वहां के पहाड़ को उपयोग करने का निर्णय लिया। उसने उस स्थान के पहाड़ को एक प्रयोग के रूप में इस्तेमाल किया। फेंको। आर्यन ने तीनों तत्वों के संयोजन को पहाड़ की ओर फेंका। जिस क्षण ये तीनों तत्वों का संयोजन पहाड़ से टकराया, एक विशाल विस्फोट हुआ। ये विस्फोट दसों हजार मील दूर तक फैल गया। क्या? आर्यन को उम्मीद नहीं थी कि उसकी शक्ति का प्रभाव इतना भयानक होगा, जबकि आर्यन ने अभी बहुत अधिक बल का प्रयोग नहीं किया था। वो अभी भी इस जगह पर गड़बड़ करने से खुद को रोक रहा था। इसी वजह से वो पीछे हट रहा था। लेकिन वास्तविकता वो नहीं थी जो आर्यन ने सोची थी। उसके हमलों ने आसपास के क्षेत्र को नष्ट कर दिया था। भाग्यवश मैंने उसे जाने के लिए कहा, वरना परिद्वार क्षतिग्रस्त हो जाता। चारू आभारी थी कि उसने आर्यन को इस जगह से दूर रखा था। इसने परिद्वार को सुरक्षित और अछूता रखा। ये भयानक है। निश्चित रूप से अभी हुए विस्फोट से लोग यहां आएंगे। अभी हुआ विस्फोट स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा और हर कोई इसे महसूस कर सकता है। निश्चित रूप से सभी साधक अभी हुए विस्फोट के अस्तित्व को महसूस कर सकते हैं। मुझे जाकर एक सुरक्षित जगह खोजनी होगी। आर्यन ने जाकर एक सुरक्षित जगह खोजने का फैसला किया। वो अभ्यास करने के लिए एक सुरक्षित जगह की तलाश कर रहा था। इसी बीच जिंदाल कबीले में श्रेया बिस्तर पर बैठी कुछ सोच रही थी।
श्रेया इस जगह को नहीं छोड़ सकती थी। इसके अलावा जिंदाल कबीले का युवा मास्टर उसके आंगन में आता रहता था और श्रेया को परेशान करता था। मुझे इससे नफरत है। श्रेया को इस जगह पर रहने से नफरत है। उसे इस जगह पर रहने के लिए कहे जाने से सचमुच नफरत है। श्रेया ने इस जगह को छोड़ने के लिए काफी सारे साधनों का उपयोग किया था। ये शर्म की बात है कि श्रेया के तरीके काम नहीं आए और हमेशा पकड़े गए। अध्याय 1834। जिंदाल कबीले के युवा मास्टर ने श्रेया से संपर्क किया। जिंदाल कबीला एक बहुत ही सख्त जगह है। यहाँ सुरक्षा बहुत मजबूत है और यहाँ से निकलना आसान नहीं है। वर्तमान में अनगिनत लोग इस जगह पर नजर रख रहे हैं। लगभग हर कोई देख रहा है कि श्रेया कहाँ है। ये जगह वास्तव में कष्टप्रद है। श्रेया ने धीरे से कोसा। उसे लगा कि ये जगह वास्तव में बहुत परेशान करने वाली थी। श्रेया तुरंत निकलना चाहती थी। उसे इस तरह की जगह पर रहना पसंद नहीं था। दुर्भाग्य से श्रेया ऐसा नहीं कर सकती थी। वो इस जगह को नहीं छोड़ पाएगी क्योंकि सुरक्षा बहुत कड़ी थी। ऐसी स्थिति में मुझे कौन बचा सकता है? श्रेया जानना चाहती थी कि क्या कोई है जो उसे बचा सकता है। वो वास्तव में चाहती थी कि कोई उसे बचा ले। श्रेया ने आर्यन के बारे में सोचा। उसे आर्यन के साथ रहे काफी समय हो गया था। वो आदमी अब कहाँ है? क्या वो मुझे भूल गया? पुरुष हमेशा ऐसे ही होते हैं। श्रेया ने आह भरी। ऐसा लगता है कि आर्यन खुद को बहुत जल्दी भूल गया था। भले ही श्रेया आर्यन को काफी पसंद करती थी, वो उस आर्यन को पसंद करती थी जो उसकी अपनी सबसे अच्छी दोस्त लया का पति बना था। किसी तरह इस तरह का रिश्ता बहुत अच्छा लगता था। श्रेया उस खतरे के एहसास से खुश थी जब लया उसे ढूंढ लेती। जब वो आर्यन के साथ थी, श्रेया मन ही मन मुस्कुराई। आर्यन के साथ होने पर वो खुशी और सहज महसूस करती थी। कुमारी श्रेया, आप बाहर क्यों नहीं आती? जब श्रेया आर्यन के बारे में सोच रही थी, तभी बाहर से एक पुरुष की आवाज आई। वो फिर से आ गया? क्या वो हर कुछ घंटों में यहां आने से बूबता नहीं है? श्रेया का मूड तुरंत बदल गया। बाहर के लोगों की आवाज सुनकर वो चिढ़ गई। कुमारी श्रेया, बाहर के लोग श्रेया को बुलाते रहे। ये आवाज सुनकर श्रेया को झुंझलाहट महसूस हुई। तुम मेरी दोपहर की नींद में खलल क्यों डाल रही हो? श्रेया बाहर आई। उसने बाहर मौजूद व्यक्ति से कहा। श्रेया ने गुस्सा न करने की कोशिश की। उसने बाहर आते समय खुद को क्रोधित होने से रोका। अगर श्रेया को गुस्सा आता तो वो खतरे में भी पड़ सकती थी। क्योंकि ये दुश्मन की जगह थी, इसलिए दुश्मन के साथ कोमल होना कुछ ऐसा था जो श्रेया को करना ही था। श्रेया पहले से ही विभिन्न जासूसी मिशन कर चुकी थी। घुलना मिलना और दुश्मन के करीब जाना श्रेया द्वारा पहले ही महारत हासिल कर ली गई थी। एक युवक श्रेया के आंगन में था। ये युवक सुंदर था और उसके चारों ओर काफी आकर्षण था। पहली नजर में ये युवक कई प्रशंसकों वाला एक सुंदर व्यक्ति था। जिंदाल कबीले का प्रत्येक सदस्य एक हत्यारा था। वे एक खतरनाक कबीला थे और घुसपैठ में अच्छे थे। उनके कर्तव्यों को निभाने में सहायता के लिए उपस्थिति में पूर्णता को प्राथमिकता दी जाती है। यहाँ कई सुंदर युवा मास्टर और सुंदर युवतियां हैं। वे दुश्मन को लुभाने के लिए अपने शरीर की रक्षा करते हैं। कभी कभी एक खतरनाक हथियार अज्ञानता होती है, इसलिए हत्यारे बहुत जल्दी अपने लक्ष्यों को मार देंगे। इस युवक का नाम जिंदाल सनत था। वो जिंदाल कबीले का युवा मास्टर था और उन उम्मीदवारों में से एक था जो श्रेया के पास जा सकता था। जिंदाल कबीला पहले से ही श्रेया की पहचान जानता था। वे पहले से ही जानते थे कि श्रेया विंड शैडो है और वे श्रेया को जिंदाल कबीले के वंशजों के लिए एक अच्छा बीज बनाना चाहते थे। जिंदाल कबीले ने अपने रक्त की अच्छी तरह से रक्षा की। वे केवल अपने कबीले को आगे बढ़ाने के लिए सर्वश्रेष्ठ हथियारों को ही स्वीकार करेंगे। कुमारी श्रेया की नींद में खलल डालने के लिए क्षमा करें। क्या कुमारी श्रेया परेशान है? जिंदाल सनत ने श्रेया से पूछा। बेशक, मैं सोना चाहती हूँ। क्या युवा मास्टर जिंदाल मुझे सोने नहीं दे सकते? श्रेया ने जिंदाल सनत से कहा। फिर कैसा रहेगा अगर मैं अंदर कुमारी श्रेया का साथ दूं? मैं कुमारी श्रेया का अच्छी तरह से ख्याल रखूंगा, जिंदाल सनत ने श्रेया से कहा। श्रेया का चेहरा असहज हो गया। वो ऐसे निर्लज्ज व्यक्ति से मिली थी। जिंदाल कबीले की शिक्षा सख्त होनी चाहिए। पुरुषों और महिलाओं को बचपन से ही ऐसा करने के लिए कहा गया होगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अकेली सो सकती हूं, श्रेया ने जिंदाल सनत से कहा। भले ही श्रेया अपने दिल में पहले से ही क्रोधित और असंतुष्ट थी, फिर भी वो मुस्कुरा सकती थी। श्रेया अभी भी अपने गुस्से पर नियंत्रण रख सकती थी और जिंदाल सनत पर नाराज नहीं थी। अगर श्रेया जिंदाल कबीले में नहीं होती तो उसने शायद जिंदाल के निचले हिस्से को तोड़ दिया और कुचल दिया होता। श्रेया को जिंदाल सनत पसंद नहीं था। उसे वास्तव में ये आदमी पसंद नहीं था। उसने सोचा कि ये आदमी अब तक का सबसे खराब आदमी था जिससे वो मिली थी। ओह, कितनी शर्म की बात है। भले ही मैं कुमारी श्रेया के साथ रहना चाहता हूं, जिंदाल सनत ने हार नहीं मानी। वो अभी भी उत्साहित था और श्रेया के साथ अकेले रहने की कोशिश कर रहा था।
युवा मास्टर जिंदाल, यदि आपको बुरा न लगे तो कैसा रहेगा अगर आप मुझे थोड़ा विश्राम दें? कल मुझे अभी भी प्रदर्शन करना है, श्रेया ने जिंदाल सनत से कहा। श्रेया ने कोमल स्वर में पूछा। उसने जिंदाल सनत से खुद को थोड़ा आराम देने के लिए कहा। श्रेया के शब्द और चेहरे ने जिंदाल सनत को अनियंत्रित कर दिया। श्रेया की सुंदरता का विरोध करना और उसे नकारना कठिन था। आह, कुमारी श्रेया कितनी सुंदर हैं। फिर मैं अब कुमारी को और परेशान नहीं करूंगा। मुझे उम्मीद है कि कुमारी मुझे चुनेंगी, जिंदाल सनत ने श्रेया से कहा। ये युवा मास्टर की क्षमता पर निर्भर करता है, श्रेया ने जिंदाल सनत से कहा। मैं निश्चित रूप से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा, जिंदाल सनत ने कहा कि वो श्रेया का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेगा। तो मैं पहले चलता हूं, जिंदाल सनत ने विदा ली। उसने श्रेया को अलविदा कहा और आंगन से चला गया। ये बहुत बुरा है, मुझे उम्मीद है कि मैं जल्द ही यहां से निकल जाऊंगी। श्रेया ने आशा व्यक्त की कि वो जल्दी से इस स्थान को छोड़ सके। चूंकि आर्यन ने इतनी बड़ी गड़बड़ की थी, आर्यन ने आखिरकार एक ऐसे नक्षत्र की तलाश करने का निर्णय लिया जिसके साथ वो अभ्यास कर सके। यहां आर्यन ने अभ्यास जारी रखा। वो 5 लॉर्ड एलिमेंट्स तकनीक को पूर्ण करने की कोशिश करता रहा। अभी आर्यन 4 तत्वों को जोड़ सकता था, लेकिन जब आर्यन ने 5 तत्वों को मिलाने की कोशिश की तो आर्यन की गहन ऊर्जा बहुत अधिक खर्च हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप आर्यन को इसका उपयोग केवल 1 से 2 बार करना पड़ सकता था। गहन ऊर्जा की खपत बहुत अधिक है। आर्यन ने देखा कि 5 तत्वों को एक में मिलाते समय गहन ऊर्जा की खपत अत्यंत भयानक थी। आर्यन की गहन ऊर्जा के बावजूद वो बार बार इसका उपयोग करने का जोखिम नहीं उठा सकता था। आर्यन को 5 लॉर्ड एलिमेंट्स तकनीक का उपयोग करते समय अधिक समझदार होना पड़ा। इसने आर्यन की बहुत अधिक गहन ऊर्जा को सोख लिया। परिणाम स्वरूप आर्यन को अपनी नसों का उपयोग खुद के बचाव के लिए करना पड़ सकता था, और लंबे समय तक ऐसी चीजों का उपयोग करना अच्छा नहीं होगा। मैं इस जगह पर कुछ घंटों से अभ्यास कर रहा हूं। लगता है मुझे श्रेया से मिलने के लिए जल्द ही वापस जाना होगा। आर्यन जल्द ही वापस आना चाहता था। वो जल्द ही वापस जाना चाहता था और श्रेया से मिलना चाहता था। आर्यन वापस लौटा। वो इनाम की ओर गया और पल्लवी की खबर का इंतजार करने लगा। पल्लवी वापस आई। वो आर्यन के लिए खबर लाई। उसे आर्यन को आवश्यक सभी जानकारी मिल गई थी। आपने बहुत अच्छा काम किया। आर्यन पल्लवी के काम से प्रसन्न था। पल्लवी ने बहुत अच्छा और साफ सुथरा काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद। पल्लवी ने आर्यन को धन्यवाद दिया। वो आर्यन द्वारा प्रशंसा पाकर खुश थी। आर्यन ने जिंदाल कबीले के महत्वपूर्ण लोगों की सभी जानकारी देखी। पता चला कि जिंदाल कबीले में महान शक्ति वाले कई महत्वपूर्ण लोग थे। अध्याय 1835। जिंदाल कबीले में मनोरंजन शो। जिंदाल कबीले के नेता का नाम जिंदाल मजून है। आर्यन ने देखा कि जिंदाल कबीले का नेता कौन था। उसने जिंदाल कबीले के नेता के बारे में जानकारी देखी। 9वें स्तर का डिवाइन ओवरलॉर्ड क्षेत्र। ताकत बहुत मजबूत है। आर्यन ने देखा कि जिंदाल कबीले का नेता 9वें स्तर पर था, जिसका अर्थ है कि उसकी ताकत पहले से ही गॉड रेल्म के शक्तिशाली लोगों के बराबर थी। पूरी संभावना थी कि जिंदाल मजून गॉड रेल्म के उन कुछ सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक बन गया था, जो गॉड रेल्म के शीर्ष 1000 सबसे शक्तिशाली लोगों में शामिल था। जिंदाल कबीले में अभी भी बहुत से शक्तिशाली लोग थे, इसीलिए पहले उस बूढ़े आदमी ने आर्यन से कहा था कि जिंदाल कबीले के खिलाफ जाना असंभव काम है। अभी भी कुछ शक्तिशाली पूर्वज हैं जिनके बारे में पल्लवी पता नहीं लगा सकी। पल्लवी जिंदाल कबीले के पूर्वजों की ताकत नहीं जान सकती, क्योंकि वे एकांतवास में हैं। लगता है कि ये एक भयंकर युद्ध होने वाला है। आर्यन ने देखा कि ये एक भयंकर मुकाबला होगा। तुमने बहुत अच्छा काम किया है। आर्यन ने पल्लवी की प्रशंसा की। उसने पल्लवी का सिर थपथपाया और उसे एक उपहार दिया। पल्लवी आर्यन की बहुत आज्ञाकारी थी। वो खुश थी जब आर्यन ने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया। आर्यन ने पल्लवी को उपहार दिया। आर्यन ने कुछ गोलियां और साथ ही कुछ गहन क्रिस्टल उपहार में दिए। पल्लवी बहुत खुश हुई। उसे आर्यन द्वारा दिया गया उपहार बहुत पसंद आया। खुद को तैयार करो, कल मैं जिंदाल कबीले जाऊंगा। तुम नजर रखना और सुनिश्चित करना कि कोई व्यवधान न हो, आर्यन ने पल्लवी से कहा। मैं करूंगी। पल्लवी उत्साहित थी। वो सुनिश्चित करेगी कि आर्यन जिंदाल कबीले के कार्यक्रम में श्रेया को देख सके। पल्लवी का मूड बहुत अच्छा था। आर्यन द्वारा दिए गए उपहार के कारण अब पल्लवी बहुत अधिक उत्साहित थी। पल्लवी ने आर्यन के लिए एक टिकट ढूंढ लिया। वो आर्यन के लिए सबसे अच्छी जगह खोज लेगी। आर्यन पल्लवी के काम से संतुष्ट था। उसने बहुत अच्छा काम किया था। आर्यन को बस पल्लवी के अपना काम पूरा करने का इंतजार करना था। अगली रात आखिरकार आ गई। आर्यन पहले ही खुद को तैयार कर चुका था और उसने बहुत अच्छी पोशाक पहनी हुई थी। आर्यन के कपड़े काफी अच्छे थे। वो किसी अमीर परिवार के व्यक्ति की तरह तैयार हुआ था। आर्यन ने मास्क नहीं पहना था। वो अपनी शक्ल थोड़ी बदलने वाला था।
आर्यन अकेला गया, जबकि पल्लवी आर्यन की मदद करने के लिए कुछ दूरी पर रहेगी। आज रात जिंदाल कबीले का एक शो था। वहां सिर्फ जिंदाल कबीले के मनोरंजन का आनंद लेने के लिए अनगिनत लोग मौजूद थे। हत्या के मिशनों के अलावा जिंदाल कबीले का व्यवसाय मनोरंजन का था। उनके पास मनोरंजन की अच्छी प्रतिभाएं थीं, जिसने उन्हें युवा लड़कियों और लड़कों के बीच काफी लोकप्रिय बना दिया था। आर्यन ने पहले ही अपना प्रवेश टिकट प्राप्त कर लिया था। वो देखना चाहता था कि जिंदाल कबीला कैसा है। जिंदाल कबीले में एक बड़ा संगीत थिएटर था, जिसके ऊपर कई लोग अपने वाद्य यंत्र बजा रहे थे और लोगों के इकट्ठा होने का इंतजार करते हुए दर्शकों का मनोरंजन कर रहे थे। आर्यन ने एक सीट ढूंढी। उसने उस सीट की तलाश की जो पल्लवी द्वारा तैयार की गई थी। पल्लवी एक अच्छी सीट ढूंढने में कामयाब रही थी। आर्यन के बगल में अच्छी शक्ल सूरत वाली अनगिनत युवतियां और युवा मास्टर थे। उनमें जिंदाल कबीले के सुंदर सदस्यों के प्रशंसक भी शामिल थे। आर्यन काफी ध्यान आकर्षित करने वाला था। कई महिलाएं आर्यन के पास आ रही थीं। सामान्य परिस्थितियों में आर्यन स्वाभाविक रूप से इन महिलाओं के साथ बात करता। वो उनसे गपशप करता और पास आने वाली महिलाओं का अभिवादन करता। वर्तमान मामले में मना करना कुछ ऐसा था जो आर्यन नहीं कर सकता था। अगर वो लोगों का अपमान करता तो वो मुसीबत में पड़ सकता था। परिणाम स्वरूप आर्यन ने उन अमीर और सुखद परिवारों की युवा महिलाओं की सेवा की। ये कष्टप्रद है। आर्यन को लगा कि ये परेशानी भरा है। अगर उसे कोई दिलचस्पी नहीं होती तो वो इस जगह नहीं आता। लगभग 30 मिनट बाद लोग इकट्ठे हुए और शो शुरू हो सका। सभी का स्वागत है। आज रात हम आपको सबसे अच्छा शो दिखाएंगे। आपको हमारा शो देखने का कोई अफसोस नहीं होगा, एक आदमी ने दर्शकों से कहा। ऐसा लगता है कि वो मेजबान है जो सभी का मार्गदर्शन करने का प्रभारी है। किसी कारण से जिंदाल कबीला एक टेलीविजन कलाकार परिवार की तरह था। आर्यन ने महसूस किया कि उनका मनोरंजन व्यवसाय बहुत मजबूत था। अगर आर्यन को ये पता नहीं होता कि जिंदाल कबीले के पीछे क्या है, तो उसे विश्वास नहीं होता कि वे सामान्य कबीले थे। ठीक है, पहले हम आपको लड़ने की कला दिखाएंगे, मेजबान ने सभी से कहा। वे सुंदर अभिनेताओं के साथ लड़ने की एक कला दिखाएंगे जो सभी को मंत्रमुग्ध कर देगी। आह आह, सभी महिलाएं चिल्लाईं। ये सुनकर लगभग सभी महिलाएं उत्साहित हो गईं। आर्यन ने अपने कान बंद कर लिए। आर्यन के आसपास बहुत शोर था। आसपास की महिलाएं मंच की ओर चिल्लाते हुए बहुत शोर मचा रही थीं। जिंदाल कबीले के सदस्यों ने अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। उन्होंने अपने कौशल दिखाए और दर्शकों को वाह-वाह करने पर मजबूर कर दिया। कुछ खास नहीं। आर्यन दूसरों से अलग था। उसे कुछ भी खास नहीं दिखा। उसे शो में कुछ भी दिलचस्प नहीं लगा। ऐसा लग रहा था कि जिंदाल कबीले से आर्यन बहुत अधिक उम्मीद कर रहा था। वे उतने अच्छे नहीं थे जितना आर्यन ने सोचा था। कुछ मिनटों के बाद जिंदाल कबीले के सदस्यों ने अपनी चालें पूरी कीं। उन्होंने दर्शकों का धन्यवाद दिया। तालियां। इस स्थान पर मौजूद दर्शकों ने तुरंत तालियां बजाईं। उन्होंने जिंदाल कबीले के प्रदर्शन की प्रशंसा की। ठीक है, अगला सुंदर महिलाओं का शो है। आप लोगों को ये निश्चित रूप से पसंद आएगा, मेजबान ने कहा। यही तो है जिसका हम इंतजार कर रहे थे। इस बार लड़कों की बारी थी उत्साहित होने की। वे सभी उत्साहित थे और सीमा पार करने लगे। उन्हें परवाह नहीं थी। वे अपनी आदर्श अभिनेत्री को नाचते देखना चाहते थे। आर्यन को ऐसा लगा जैसे वो कोई कॉन्सर्ट देख रहा हो। इस जगह पर इतने पागल पुरुष और महिलाएं थीं। इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। ये उनका शौक है। आर्यन कुछ नहीं कर सकता था। ये हर व्यक्ति का शौक है, इसीलिए आर्यन इस मामले में कुछ नहीं कर सका। हर किसी के अलग अलग शौक और विचार होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें इस तरह की चीजें पसंद नहीं आती, जबकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वास्तव में कलाकारों या मूर्तियों के प्रति बहुत अधिक कट्टर होते हैं। कुछ सुंदर महिलाएं छतरियों के साथ नीचे आईं और कुछ लंबी रिबन लेकर आईं। उन्होंने नाचना शुरू किया और कुछ ने गाना गाया। एक ओपेरा। इस बार आर्यन ने देखा कि ये एक ऐसा शो था जहां अच्छा नृत्य और गाना था। ये बुरा भी नहीं है। ये महिलाएं काफी मनोरंजक हैं। वे इस स्थान के पुरुषों का काफी मनोरंजन कर रही हैं। आह देवी, यहाँ देखो। पुरुष बहुत उत्साही थे। जब उन्होंने सुंदर लड़कियों को नाचते और गाते देखा तो वे बहुत उत्साहित हो गए। श्रेया कहाँ है? आर्यन को अभी तक श्रेया नहीं मिली थी। उसे जिज्ञासा थी कि श्रेया कब आएगी। शो जारी रहा। स्थिति और भी अधिक गर्म होती दिख रही थी। शो देखकर हर कोई खुश और सुखी लग रहा था। लगता है कुछ सही नहीं है। आर्यन को महसूस होने लगा कि जिंदाल कबीले के लोगों ने वास्तव में पुरुषों और महिलाओं को उत्साहित करने के लिए आकर्षण तकनीकों का उपयोग किया था, ताकि उनके प्रदर्शन अभी भी अच्छी तरह से चलते रहें और आंखों को कभी बोरिंग न लगें। निश्चित रूप से आर्यन को कुछ भी दिलचस्प नहीं लगा। पता चला कि जिंदाल कबीले ने अपने दर्शकों को उत्साहित करने और इस तरह चिल्लाने के लिए सम्मोहन का उपयोग किया था। अध्याय 1836। कुमारी श्रेया, क्या कोई है जिसे आप पसंद करती हैं? जिंदाल कबीले का शो काफी जीवंत रहा। सुंदर महिला स्वरों के साथ कार्यक्रम उत्साहपूर्वक आगे बढ़ा। इस स्थान पर मौजूद दर्शक भी काफी उत्साहित दिख रहे थे। असाधारण सुंदर लड़की का प्रदर्शन देखकर वे सभी बहुत जोश में थे।
इस स्थान पर केवल आर्यन ही धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहा था। आर्यन मुख्य शो के आयोजित होने का इंतजार कर रहा था। भाग्यवश आर्यन पर्याप्त धैर्यवान था, अन्यथा उसने जिंदाल कबीले के सभी लोगों को मजबूर कर दिया होता। सब कुछ जल्दी खत्म करो। आर्यन सब कुछ जल्दी खत्म करना चाहता था। वो खुद को रोक नहीं पा रहा था। आर्यन की योजना तब गड़बड़ करने की थी जब श्रेया प्रकट होने वाली थी। उसका इरादा हंगामा करने का था और उसके बाद वो श्रेया को ले जाने के लिए एक क्लोन बनाएगा। आर्यन ने पहले ही सब कुछ तैयार कर लिया था। वो निश्चित रूप से श्रेया को अपने साथ ले जाएगा। वहां अनगिनत शो हुए। जिंदाल कबीले द्वारा कई लड़ाइयां और अनगिनत आकर्षण पेश किए गए। जिंदाल कबीले द्वारा किया गया प्रदर्शन उत्कृष्ट था। हर किसी को उनके द्वारा दिखाए गए करतब पसंद आए। हर कोई अभी भी इस बात से अनजान था कि वे जिंदाल कबीले से प्रभावित थे। जिंदाल कबीले की क्षमताएं यकीनन इन लोगों को बेहोश करने के लिए काफी मजबूत थीं। आर्यन काफी बोर हो गया था। वो इंतजार करते करते काफी थक गया था। आर्यन सही समय का इंतजार करते हुए बस कुर्सी पर पीछे झुक गया। आर्यन ने कई बार आह भरी क्योंकि उसे इंतजार करना पड़ रहा था। आर्यन को इंतजार करना पसंद नहीं था। उसे इस तरह की चीज के लिए इंतजार करना पसंद नहीं था। आर्यन ने अपना सारा धैर्य इकट्ठा कर लिया था। ठीक है सब लोग, आज रात कुमारी श्रेया आपको बांसुरी बजाकर दिखाएंगी। आप सभी को इसे सुनना चाहिए। मेजबान ने सभी को बताया कि श्रेया प्रदर्शन करने वाली है। ओह, हर कोई बहुत उत्साहित दिख रहा था। वे इसी का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने श्रेया को देखने के लिए भारी कीमत चुकाई थी, इसलिए उन्हें इस अवसर का अच्छा उपयोग करना था। श्रेया की सुंदरता पहले से ही काफी प्रसिद्ध थी। ये कोई अजीब बात नहीं थी कि वे बहुत सारे गहन क्रिस्टल लेकर इस स्थान पर आए थे। उनकी इच्छा थी कि वे श्रेया को पा सकें। इन लोगों को परवाह नहीं थी। उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। वे बहादुर लोगों का एक समूह थे। वे जोखिम उठाने में बहुत साहसी थे। वे नहीं जानते थे कि वे ऐसा नहीं कर पाएंगे और जिंदाल कबीले द्वारा केवल कमाई के साधन कैश काउ के रूप में उपयोग किए जाएंगे। श्रेया प्रकट हुई। श्रेया ने बहुत सुंदर लाल रंग की पोशाक पहनी हुई थी। वाह! श्रेया को देखते ही सबने तुरंत तालियां बजाईं। हर कोई तुरंत श्रेया का कायल हो गया। श्रेया की सुंदरता की आभा निर्विवाद थी। वो अत्यंत सुंदर थी। श्रेया बहुत सुंदर है। आर्यन को दिलचस्पी हुई। उसे श्रेया के सुंदर पोशाक वाले रूप में रुचि होने लगी। श्रेया ने सभी पर नजर डाली। उसने इस स्थान पर मौजूद हर किसी को देखा। हर कोई श्रेया को इच्छा भरी नजरों से देख रहा था। वे सभी श्रेया को वासना भरी नजरों से देख रहे थे। श्रेया के साथ जो हो रहा था वो इसकी अभ्यस्त थी। ऐसा लगता था कि वो दूसरों द्वारा इस तरह के व्यवहार की आदी हो गई थी। श्रेया को वो नज़र काफी परिचित लगी। उसने स्वाभाविक रूप से तुरंत उस नज़र के ठिकाने की तलाश की। श्रेया ने आर्यन के ठिकाने का पता लगा लिया। वो आर्यन को ढूंढने में कामयाब रही। वो सुंदर व्यक्ति पराया नहीं है। श्रेया को अपने सामने मौजूद सुंदर व्यक्ति से परिचित महसूस हुआ। किसी तरह वो पहले से ही आर्यन के अस्तित्व से परिचित थी। आर्यन ने श्रेया की ओर अपना हाथ हिलाया। उसने श्रेया का अच्छी तरह से स्वागत किया। आर्यन द्वारा देखे जाने पर श्रेया का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। किसी कारण से श्रेया आर्यन के सामने करते समय शर्मीली महसूस कर रही थी। ये लड़की शर्मा रही है। आर्यन ने देखा कि श्रेया शर्मा रही थी। ये महिला आर्यन की वजह से शर्मिंदा थी। क्या उसे एहसास है कि ये मैं हूं? आर्यन को लगा कि अगर श्रेया को एहसास हो गया कि ये वही है तो श्रेया को निश्चित रूप से पता चल गया होगा कि ये आर्यन है। कुमारी श्रेया, आइए 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 आइए। सभी लोगों ने श्रेया से गाने या वाद्य यंत्र बजाने के लिए कहा। सब लोग कृपया मुझे सुने, श्रेया ने इस स्थान पर मौजूद सभी लोगों से कहा। श्रेया ने जल्दी से खुद को संभाला। उसका ध्यान हर किसी के लिए अपना बेस्ट देने पर था। श्रेया ने एक वाद्य यंत्र बजाया। उसने हाथ में मौजूद बांसुरी बजाई। एक शांत धुन इस स्थान पर मौजूद हर व्यक्ति तक पहुंचने लगी। इस आवाज को सुनकर हर किसी को शांति महसूस हुई। बहुत अच्छा। आर्यन ने एक्नॉलेज किया कि श्रेया का कौशल अच्छा था। जिस तरह से उसने वाद्य यंत्र बजाया वो प्रिया से कम नहीं था। ये अद्भुत है। वो सच में एक देवी है। सभी ने श्रेया से कहा। उन सभी ने स्वीकार किया कि श्रेया में महान क्षमता है। श्रेया पर हर किसी की प्रशंसा की बौछार हो गई। इस स्थान पर लगभग हर किसी ने श्रेया की प्रशंसा की। उन्होंने बड़े गर्व के साथ श्रेया की तारीफ की। श्रेया एक सुंदर और बुद्धिमान महिला थी। उसके लिए ध्यान का केंद्र बनना कोई अजीब बात नहीं थी।
अगर ये महिला पृथ्वी पर पैदा हुई होती तो शायद वो एक सुपरस्टार बन जाती। श्रेया गॉड रेल्म में रहती थी। अगर वो पृथ्वी पर रहती तो शायद वो फाल्गुनी की तरह एक लोकप्रिय महिला स्टार बन जाती। बहुत बहुत शुक्रिया। श्रेया को पता भी नहीं चला कि उसने बांसुरी बजाना कब खत्म कर दिया। समय बहुत जल्दी बीत गया और इस स्थान पर मौजूद किसी को भी इसका पता नहीं चला। फिर से, फिर से, फिर से, फिर से। लोग संतुष्ट नहीं थे। वे अभी भी श्रेया को सुनना चाहते थे। यहाँ तक कि जिंदाल कबीले का युवा मास्टर भी इसे फिर से सुनना चाहता था। शांत रहिए, आप सभी को मौका मिलेगा। मेजबान ने सभी को अधिक व्यवस्थित रहने के लिए कहा। श्रेया ने मन ही मन आह भरी। जो हो रहा था उसे देखकर उसने दुख महसूस किया। आर्यन ने एक अवसर देखा। वो श्रेया को दूर ले जाने के लिए इस अवसर का लाभ उठा सकता था। आर्यन ने एक क्लोन बनाया, उसने एक क्लोन तैयार किया और श्रेया को दूर ले जाने की तैयारी की। कुमारी श्रेया, क्या कोई है जिसे आप पसंद करती हैं? लोगों में से एक ने पूछा कि क्या श्रेया का कोई ऐसा है जिसे वो पसंद करती हैं? बेशक, श्रेया ने हिलाया। उसका कोई ऐसा था जिसे वो पसंद करती थी। वो कौन है? सबने पूछा। वे सभी जानना चाहते थे कि श्रेया किसे पसंद करती हैं। श्रेया भ्रमित थी। वो इस प्रश्न का उत्तर कैसे दे? वर्तमान स्थिति में उसे क्या करना चाहिए? श्रेया ने आर्यन की ओर देखा। उसने देखा कि आर्यन जब उसे प्रशंसकों द्वारा घेरे हुए देख रहा था तो वो खुश दिख रहा था। अध्याय 1837 जिंदाल सनत को घायल करना। किसी तरह वो बहुत कष्टदायक लग रहा है। श्रेया ने महसूस किया कि आर्यन वास्तव में बहुत परेशान करने वाला था। मैं उसे सबक सिखाऊंगी, क्योंकि जब श्रेया मुसीबत में थी तो आर्यन मुस्कुरा रहा था। इसलिए श्रेया ने आर्यन के लिए समस्या खड़ी करने का इरादा किया। वास्तव में मैं उस व्यक्ति को पसंद करती हूं। श्रेया ने आर्यन की ओर इशारा किया। उसने सबको बताया कि वो आर्यन को पसंद करती है। ये क्या करने की कोशिश कर रही है? वो मेरी योजनाओं में दखल दे रही है। आर्यन को उम्मीद नहीं थी कि श्रेया ऐसा कुछ करेगी। सच कहूं तो उसे श्रेया से आर्यन के साथ ऐसा करने की उम्मीद नहीं थी। क्या? यहां मौजूद हर कोई चौंक गया। उन्होंने तुरंत आर्यन को दुश्मनी भरी नजरों से देखा। वो कौन है? वो कौन है? हर कोई तुरंत जिज्ञासु आंखों से आर्यन की ओर देखने लगा। वो कौन आदमी था जिसकी ओर श्रेया ने अभी इशारा किया था? वहां अनगिनत भयानक हत्यारी आभाएं थीं, विशेष रूप से जिंदाल कबीले के युवा सदस्यों से निकलने वाली हत्यारी आभा। ये बहुत बुरा है। मेजबान को पसीना आने लगा। भीड़ से निकलते गुस्से को देखकर उसे पसीना आने लगा। सब लोग कृपया शांत हो जाइए। मेजबान ने सभी को शांत करने की कोशिश की। उसने तनावपूर्ण माहौल को हल्का करने की पूरी कोशिश की। चुप रहो, सबने मेजबान से शांत रहने को कहा। वर्तमान स्थिति बहुत तनावपूर्ण थी और हर कोई आर्यन पर क्रोधित था। चीजें नियंत्रण से बाहर हो रही हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि श्रेया इतनी बड़ी समस्या खड़ी कर देगी। सब कुछ अब आर्यन की योजना से बाहर है कि आर्यन को क्या करना चाहिए। आर्यन को योजना बदलनी होगी। ठीक है, चूंकि सब कुछ हो चुका है तो मैं इसे तुरंत करूंगा। चूंकि स्थिति ऐसी हो गई है तो आर्यन मौजूदा योजना को बदल देगा। आर्यन अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ, तुरंत नीचे गया और श्रेया की कमर पकड़ ली। क्या? अब हैरान होने की बारी श्रेया की थी। आर्यन ने जो किया उससे श्रेया हैरान रह गई। आर्यन ने उसकी कमर थाम ली थी। इससे श्रेया को बहुत झुंझलाहट महसूस हुई। श्रेया खुद को आर्यन से छुड़ाने की कोशिश करना चाहती थी। जब श्रेया ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की तो उसे आर्यन ने रोक लिया। आर्यन ने श्रेया को कमजोर करने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग किया। मेरा शरीर। श्रेया को कमजोरी महसूस हुई। उसे नहीं पता था कि अभी क्या हुआ था। आर्यन ने श्रेया द्वारा किए गए काम का बदला लिया। उसने अपनी क्षमताओं से श्रेया को कमजोर और असहाय बना दिया। इसे महसूस करो। किसने तुमसे मुसीबत ढूंढने के लिए कहा था? आर्यन ने श्रेया से कहा। आर्यन श्रेया को बचाने के लिए इस जगह आया था, ये सोचकर नहीं कि श्रेया वास्तव में आर्यन के लिए मुसीबत खड़ी कर देगी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि कुमारी श्रेया मुझे पसंद करेंगी। ये मेरे लिए सम्मान की बात है, आर्यन ने श्रेया से कहा। आर्यन ने श्रेया के साथ जितना संभव हो सके उतना रोमांटिक होने का नाटक किया। आर्यन ने जो किया वो देखने वाले हर व्यक्ति को चिढ़ा देगा। लानत है, उसकी हिम्मत कैसे हुई कुमारी श्रेया को छेड़ने की? आर्यन को श्रेया को छेड़ते देख हर कोई चिढ़ गया था। उन्हें आर्यन का श्रेया को छेड़ना बिल्कुल पसंद नहीं आया। क्या बात है? क्या आपने नहीं सुना कि कुमारी श्रेया मुझे बहुत पसंद करती हैं? आप लोगों को जाना चाहिए, आर्यन ने इस जगह के आसपास के सभी लोगों से कहा। अभिमानी मत बनो तुम छोकरे। सब गुस्से में थे। आर्यन की अभी कही बात सुनकर वे सब क्रोधित हो गए। आर्यन की बातें इस स्थान पर मौजूद सभी लोगों के लिए एक उकसावा थीं। वे आर्यन की भड़काऊ बातों से खुश नहीं थे। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी महिला को छूने की? श्रेया को आर्यन द्वारा छुए जाते देख जिंदाल सनत आग बबूला हो गया। जब उसे इस बारे में पता चला तो वो गुस्से में था।
न केवल जिंदाल सनत आर्यन से नाराज था, बल्कि जिंदाल कबीले के लगभग सभी युवा मास्टर आर्यन से नाराज थे। वे सभी आर्यन को श्रेया द्वारा पसंद किए जाने से नाखुश थे। मुझे छोड़ो, श्रेया ने आर्यन से उसे छोड़ने को कहा। क्या तुम्हें लगता है कि मेरे लिए मुसीबत खड़ी करने के बाद मैं तुम्हें जाने दूंगा? आर्यन ने श्रेया से कहा। तुम कौन हो? श्रेया ने खुद आर्यन से पूछा कि असली आर्यन कौन था। मैं वो हूं जो तुम्हें ले जाएगा, आर्यन ने श्रेया से कहा। आर्यन ने बताया कि वो श्रेया को इस जगह से दूर ले जाएगा। तुमने क्या कहा? श्रेया को उम्मीद नहीं थी कि आर्यन ऐसी बात कहेगा। श्रेया अभी भी नहीं जानती थी कि ये आदमी कौन था। ये आदमी बहुत रहस्यमयी और जिसका अंदाजा लगाना मुश्किल था। जल्दी से उसे अभी छोड़ दो। जिंदाल सनत आगे आया। उसने आर्यन को श्रेया को छोड़ने को कहा। तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे आदेश देने की? आर्यन ने अपने सामने वाले आदमी से कहा। मेरा नाम जिंदाल सनत है और मैं जिंदाल कबीले का युवा मास्टर हूं और कुमारी श्रेया मेरी भविष्य की पत्नी है, जिंदाल सनत ने आर्यन से कहा। हा, क्या तुम सपना देख रहे हो? आर्यन जिंदाल सनत पर हंसा। ये आदमी शायद सपना देख रहा था और उसे मतिभ्रम हो रहा था। जिंदाल सनत चिढ़ रहा था। आर्यन की बात सुनकर वो और परेशान हो गया। मैं तुम्हें मार डालूंगा। जिंदाल सनत बर्दाश्त नहीं कर सका। वो सहन नहीं कर पाया और आर्यन को मारना चाहता था। आओ नौजवान, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि हमारी शक्ति में क्या अंतर है, आर्यन ने अपने सामने वाले आदमी से कहा। स्थिति पहले ही इस हद तक आ गई थी, इसलिए आर्यन अब पीछे नहीं हट पाएगा। आर्यन के लिए एकमात्र रास्ता इसे जल्द से जल्द खत्म करना था। हरामजादे, तुम्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे, जिंदाल सनत ने आर्यन से कहा। वो आर्यन को उसके साथ मुसीबत मोल लेने के परिणाम महसूस कराएगा। जिंदाल सनत आर्यन की ओर बढ़ा। उसने चाकू से आर्यन पर हमला करने की तैयारी की। सावधान रहना। जब जिंदाल सनत आर्यन पर हमला करने वाला था, श्रेया ने तुरंत आर्यन से कहा। किसी कारण से श्रेया अपने सामने मौजूद व्यक्ति की सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित थी। श्रेया को आर्यन से बहुत ही परिचित एहसास हुआ था, इसलिए ये आश्चर्य की बात नहीं थी कि वो आर्यन के लिए बहुत चिंतित थी। ब्रेकिंग मीटियोर ब्लो। आर्यन ने जिंदाल सनत पर हमला किया, जो उस पर हमला करने की कोशिश कर रहा था। धाम। एक अत्यंत शक्तिशाली हमला सीधे जिंदाल सनत के शरीर पर टकराया। आह! जिंदाल सनत आर्यन के हमले से उड़ गया। आर्यन का हमला जिंदाल सनत को दूर उड़ाने के लिए पर्याप्त था। जिंदाल सनत जमीन पर गिर गया और खून की उल्टी करने लगा। उसे बहुत गंभीर घाव हुआ। युवा मास्टर, जिंदाल कबीले के सेवक तुरंत भागे। उन्होंने जिंदाल सनत की स्थिति देखी। आर्यन का मुक्का काफी जोरदार था और उसने जिंदाल सनत को काफी गंभीर चोट पहुंचाई थी। वो आर्यन के अत्यंत शक्तिशाली हमले से गंभीर रूप से घायल हो गया था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे युवा मास्टर को घायल करने की? जिंदाल कबीले के सदस्यों ने आर्यन को घूरा। उन्होंने असंतुष्ट नजरों से आर्यन को देखा। मैं सिर्फ अपनी बचाव कर रहा हूं, आर्यन ने कहा कि वो केवल अपना बचाव कर रहा है। आत्मरक्षा का मतलब हमारे युवा मास्टर को घायल करना नहीं है, जिंदाल कबीले के सदस्य ने आर्यन से कहा। तो क्या हुआ? क्या मुझे अपने दुश्मन के प्रति कोमल होना चाहिए? आर्यन ने उपहास के साथ कहा। ये उन कारणों में से एक था जिनके कारण आर्यन बड़े कबीलों से नफरत करता था। वे हमेशा आर्यन जैसे छोटे लोगों को डराते धमकाते थे। अध्याय 1838। जिंदाल कबीले गंभीर मुसीबत में है। बेशक ये जिंदाल कबीले के युवा मास्टर हैं, तुम्हें कुछ सम्मान देना चाहिए, जिंदाल कबीले के सदस्य ने आर्यन से कहा। इसकी चिंता मत करो, आर्यन ने परवाह नहीं की। उसे लगा कि अपने दुश्मन को सम्मान देने का कोई फायदा नहीं है। आर्यन बहुत सीधा व्यक्ति है। जब तक सामने वाला पक्ष सम्मान देता है, तब तक आर्यन भी उन्हें सम्मान देगा। ये हरामजादा! जिंदाल कबीले के सभी लोग आग बबूला हो गए। वे सभी आर्यन से नाराज थे। आर्यन का सार्वजनिक रूप से जिंदाल कबीले को चुनौती देना जिंदाल कबीले के सभी सदस्यों को चिढ़ा रहा था। चलो बस चुपचाप मत बैठो और उसे पीटो। इस जगह के सभी पुरुषों ने जिंदाल कबीले का समर्थन किया। वे चाहते थे कि जिंदाल कबीला आर्यन का सफाया कर दे। आर्यन बहुत शांत था। वो अपने खिलाफ उग्र भीड़ के गुस्से का सामना करते समय भी बहुत स्थिर था। आओ, मैं तुम सबको अपनी पूरी ताकत दिखाऊंगा, आर्यन ने सभी को आगे आने के लिए कहा। उसने सबको अपना सामना करने के लिए ललकारा। चलो, उस पर हमला करते हैं। आर्यन की बातों ने उकसावे का काम किया। आर्यन ने इस जगह के हर व्यक्ति को भड़का दिया। आर्यन अकेला था, इसलिए आर्यन से लड़ना एक बहुत ही आसान काम लग रहा था। श्रेया ने आर्यन को मुसीबत में डाल दिया था। उसने आर्यन को गुस्से से भरे लोगों के समुद्र में फंसा दिया था। आर्यन केवल मुस्कुराया जब उसने देखा कि इस जगह के लोग क्या कर रहे थे। तुम सब यहां से दफा हो जाओ, आर्यन ने अपना हाथ घुमाया। सिर्फ एक झटके से आर्यन ने उन सभी को हवा में उड़ा दिया जो उस पर हमला करना चाहते थे। क्या? आर्यन ने जो किया उससे हर कोई हैरान था।
आर्यन के कारनामे ने सबको बहुत आश्चर्यचकित कर दिया। सबके सोचने के विपरीत आर्यन एक बहुत मजबूत आदमी निकला। वो उच्च साधना वाला व्यक्ति बन गया। ठीक है, अब चलते हैं। आर्यन श्रेया को लेकर निकलने लगा। जाने का ये सही समय था। श्रेया को उम्मीद नहीं थी कि ये आदमी उसे अपने साथ ले जाएगा। ये श्रेया की सोच से परे था। रुको, क्या तुम्हें लगता है कि मेरी जगह पर हंगामा करने के बाद तुम बच सकते हो? जिंदाल मजून और जिंदाल कबीले के कुछ बुजुर्ग बाहर आए। उन्होंने आर्यन का रास्ता रोक दिया। रास्ते से हट जाओ, आर्यन ने सबको हटने के लिए कहा। वो जिंदाल कबीले का नेता है, तुम्हें उससे लड़ना मुश्किल होगा। श्रेया ने आर्यन को अपने सामने वाले आदमी के बारे में बताया। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे परवाह है कि वो जिंदाल कबीले का नेता है? आर्यन ने श्रेया से कहा। आर्यन को इस बात की परवाह नहीं थी कि ये आदमी जिंदाल कबीले का नेता है। वो अभी केवल श्रेया को इस जगह से दूर ले जाने के बारे में सोच रहा था। मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, लेकिन तुमने मेरी जगह पर अराजकता पैदा की है, इसलिए मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, जिंदाल मजून ने आर्यन से कहा। क्या तुम्हें यकीन है? आर्यन ने जिंदाल मजून से कहा। आर्यन ने जिंदाल मजून को चेतावनी दी कि अगर वो इस जगह पर बना रहा तो कुछ भी अच्छा नहीं होगा। बेशक जिंदाल कबीले के साथ मुसीबत मोल लेने की हिम्मत करने के लिए तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। इसे अपंग कर दो। जिंदाल मजून ने अपने पीछे के 2 लोगों को आर्यन को अपंग करने का आदेश दिया। ठीक है, पीछे के 2 बुजुर्ग आर्यन की ओर बढ़े। उन्होंने जाकर आर्यन पर हमला किया। सावधान रहें, मैं आपकी मदद करूंगी, श्रेया ने आर्यन से कहा। श्रेया आर्यन की मदद करना चाहती थी। वो इस समस्या को हल करने में आर्यन की मदद करेगी। तुम्हें हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है, आर्यन ने श्रेया को बीच में ना आने के लिए कहा। आर्यन ने जिंदाल कबीले के बुजुर्ग के खिलाफ अपना एक क्लोन बनाया। आर्यन का क्लोन प्रकट हुआ, क्लोन सामने आया और बुजुर्ग से लड़ने लगा। ये क्या हुआ? बुजुर्गों ने आर्यन द्वारा बनाए गए क्लोन को देखा। उन्होंने मास्क पहने हुए एक आकृति देखी। तुम और कौन हो? जिंदाल मजून ने अभी अभी आए व्यक्ति से पूछा। आर्यन का क्लोन बोल नहीं सकता था। वो बस चुप रहा और उसने जिंदाल मजून से कुछ नहीं कहा। लानत है, मुझे अनदेखा करने की कोशिश कर रहे हो। जल्दी से इस व्यक्ति को मार डालो। जिंदाल मजून ने अपने सामने वाले बुजुर्ग को अभी अभी आए व्यक्ति को मारने का आदेश दिया। ठीक है, जिंदाल कबीले के बुजुर्ग आगे आए। वे आर्यन द्वारा बनाए गए क्लोन से लड़े। आर्यन का क्लोन हिला। उसने जिंदाल कबीले के बुजुर्ग की ओर एक शक्तिशाली हमला किया। आर्यन के क्लोन ने डेसोलेट पाम्स यूज किया। इसके इस्तेमाल के बाद आर्यन के क्लोन को गायब हो जाना चाहिए था। डेसोलेट पाम्स एक अत्यंत शक्तिशाली तकनीक थी। ये एक ऐसी तकनीक थी जिसके लिए भारी मात्रा में गहन ऊर्जा की आवश्यकता थी। आसमान काला हो गया। एक विशाल हथेली दिखाई दी। ये विशाल हथेली प्रकट हुई और ऊपर के पूरे आसमान को ढक लिया। ये जिंदाल मजून ने आसमान की ओर देखा। उसने देखा कि आसमान के ऊपर बादल बहुत काले और घने थे। प्राचीन आभा वाली विशाल हथेली ने जिंदाल मजून को डरा दिया। ये किसकी शक्ति है? जिंदाल मजून को आश्चर्य होने लगा। वो जानना चाहता था कि ये किसकी शक्ति थी। ये शक्ति इतनी भयानक क्यों थी? चलो इस जगह से बाहर निकलते हैं। आर्यन ने इस अवसर का फायदा उठाया। जिंदाल मजून निश्चित रूप से इस हमले का विरोध करने में व्यस्त होगा। अगर जिंदाल मजून ने इस हमले को नहीं रोका तो ये निश्चित था कि जिंदाल कबीला पाताल में चला जाएगा। जिंदाल मजून ने देखा कि आर्यन श्रेया के साथ भाग गया था। जिंदाल मजून आर्यन का पीछा करना चाहता था, लेकिन अगर उसने इस हमले को नहीं रोका तो जिंदाल कबीले का एक हिस्सा इस हमले से नष्ट हो जाएगा। अगर ये जगह नष्ट हो गई तो जिंदाल कबीले के लिए ये एक बड़ा नुकसान होगा। यही कारण था कि जिंदाल मजून को जिंदाल कबीले को बचाना पड़ा। डेसोलेट पाम्स नीचे की ओर उतरा। इसकी गति तेज होती जा रही थी और ये जिंदाल कबीले से टकराने ही वाला था। सुरक्षा घेरा एक्टिवेट करो। जिंदाल मजून ने जिंदाल कबीले के बैरियर को एक्टिवेट किया। वो खुद डेसोलेट पाम्स हमले के प्रभाव को झेलने के लिए बैरियर को एक्टिवेट कर रहा था। जिंदाल कबीला एक बड़ा कबीला था। स्वाभाविक रूप से उनके पास एक विशाल व्यूह था जो उन्हें खराब स्थितियों से बचाएगा। बम! एक विशाल विस्फोट हुआ जब डेसोलेट पाम्स जिंदाल कबीले के व्यूह से टकराया। कड़कड़ाहट पुस्थाथिर को अध्येत हुए ये जुई 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 एक तीखी आवाज सुनाई दी। ये आवाज इतनी तेज थी कि इसे सुनने वाले किसी भी व्यक्ति को बीमार महसूस हुआ। गड़गड़ाहट और भूकंप आने लगे और पूरे शहर को हिला दिया। क्या हुआ? शहर के लोग तुरंत भूकंप और विस्फोटों की भयानक आवाज महसूस कर सकते थे। देखो, ये जिंदाल कबीले की तरफ से है। सबने जिंदाल कबीले की ओर इशारा किया। उन सब ने देखा कि अभी जो विस्फोट हुआ वो जिंदाल कबीले से आया था। डेसोलेट पाम्स इतना विशाल है कि निश्चित रूप से हर कोई इसे काफी स्पष्ट रूप से देख सकता था। जिंदाल कबीले में युद्ध हुआ था। सभी को तुरंत पता चल गया था कि क्या हुआ था। वे सभी जान गए थे कि जिंदाल कबीले में लड़ाई हो रही थी। जिंदाल कबीले को अपना सुरक्षात्मक व्यूह एक्टिवेट करना पड़ा। स्वाभाविक रूप से ये एक खतरनाक स्थिति थी।
जिंदाल कबीले का व्यूह डगमगाने और कांपने लगा। डेसोलेट पाम्स की शक्ति इतनी मजबूत थी कि जिंदाल कबीले का व्यूह इसे सहन नहीं कर सका। आखिर ये व्यक्ति कौन था? जिंदाल मजून अभी अभी प्रकट हुए व्यक्ति की पहचान के बारे में और अधिक जिज्ञासु हो गया। इस व्यक्ति की शक्ति जिंदाल कबीले के शक्तिशाली व्यूह को नष्ट करने में सक्षम थी। कबीले के मुखिया, अगर इसी तरह जारी रहा तो हमारी रक्षा ढह जाएगी। लोगों ने रिपोर्ट करना शुरू कर दिया कि डेसोलेट पाम्स प्राप्त करने पर उनके व्यूह डगमगाने लगे थे। अध्याय 1839 श्रेया को सुरक्षित निकालने में सफल। इस हमले की शक्ति मेरी कल्पना से कहीं अधिक मजबूत है। जिंदाल मजून को उम्मीद नहीं थी कि आर्यन का हमला इतना शक्तिशाली होगा। आर्यन का हमला बहुत मजबूत था और उसमें बहुत विनाशकारी शक्ति थी। मैं इसे रोक दूंगा। जैसे ही व्यू डगमगाने लगा, जिंदाल मजून आगे बढ़ा और उसने आर्यन के हमले को रोकने का फैसला किया। ग्रेट किंग नाइफ फ्लेम। जिंदाल मजून ने एक अत्यंत शक्तिशाली क्षमता का उपयोग किया। उसने डेजोरेट पॉम्स को रोकने के लिए अपनी सबसे मजबूत तकनीक का इस्तेमाल किया। जिंदाल मजून जानता था कि वो सामान्य तरीकों से इसे नहीं रोक पाएगा, इसलिए उसने इस तकनीक का सहारा लिया। बम! एक विस्फोट हुआ। आग की विशाल ब्लेड डेजोलेट पॉम से टकराई और आसमान में एक बड़ा धमाका हुआ। इस विशाल विस्फोट ने शहर को ढक लिया। जिंदाल कबीले के पास की अनगिनत इमारतों और विभिन्न दीवारों को इस बड़े विस्फोट के प्रभाव से नष्ट होना पड़ा। खांसते हुए जिंदाल मजून पीछे हट गया। डेजोलेट पॉम्स के हमलों को रोकने की कोशिश के बाद उसने कुछ बार खांसा। बहुत अधिक मजबूत। जिंदाल मजून ने महसूस किया कि डेजोलेट पॉम्स की शक्ति बहुत अधिक थी, जिसने उसका दम घोट दिया था। भाग्यवश अभी जो हमला हुआ था वो आर्यन के क्लोन द्वारा किया गया था। अगर आर्यन खुद होता तो जिंदाल मजून के लिए यह आसान नहीं होता। हंगामे से निपटने के बाद जिंदाल मजून ने तुरंत आर्यन के ठिकाने की तलाश की। वो तुरंत बाहर आर्यन के ठिकाने को खोजने लगा। जल्दी करो और उस व्यक्ति को ढूंढो। जिंदाल मजून ने सभी को आर्यन के ठिकाने की तलाश करने का आदेश दिया। जिंदाल कबीले के सभी सदस्य निकल पड़े। वो उस आर्यन की तलाश कर रहे थे जो पहले ही जिंदाल कबीले को छोड़ चुका था। आर्यन पास के एक शहर में गया। पल्लवी आर्यन के पीछे पीछे आई और सुनिश्चित किया कि आर्यन ने कोई निशान न छोड़ा हो। श्रेया बस चुप रही। वो इस बात पर नजर रख रही थी कि उसे बचाने वाला आदमी कौन था। आर्यन श्रेया को शहर से दूर एक छोटे से गांव में ले गया। फिलहाल एक सुनसान जगह पर रहना उनके लिए सुरक्षित था। आर्यन ने एक घर किराए पर लिया। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसने शुरू से ही इसकी योजना बनाई थी। आर्यन श्रेया को अंदर लाया और उसे बिस्तर पर छोड़ दिया। तुम एक मुसीबत खड़ी करने वाली महिला हो, आर्यन ने श्रेया से कहा। श्रेया ने आर्यन को परेशान महसूस कराया था। उसने अपने किए से आर्यन के लिए मुश्किलें पैदा कर दी थीं। तुम क्या करोगे? श्रेया ने आर्यन से पूछा। और भी बहुत कुछ। आर्यन श्रेया की ओर देखकर मुस्कुराया। वो अपने सामने मौजूद श्रेया को देखकर मुस्कुरा रहा था। श्रेया ने जल्दी से अपना शरीर ढक लिया। उसे आर्यन की आंखों में एक उग्र चमक महसूस हुई। मुझे उस नज़र से मत देखो, श्रेया ने आर्यन से कहा कि वो उसे उस नज़र से न देखे। क्या तुम शर्मा रही हो? आर्यन ने श्रेया से कहा। आर्यन ने देखा कि श्रेया खुद से शर्मिंदा थी। बेशक, श्रेया ने आर्यन से कहा। श्रेया वाकई में शर्मिंदा थी। आर्यन का सामना करते समय वो सच में शर्मा रही थी। आर्यन ने अपना असली रूप प्रकट किया। श्रेया को दिखाया कि वो कौन है। एहें! असली आर्यन को देखकर श्रेया हैरान रह गई। वो काफी चकित थी कि बचाने वाला व्यक्ति वास्तव में आर्यन था। आर्यन, ये तुम हो? श्रेया ने आर्यन से पूछा। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये आर्यन होगा। क्या हुआ? क्या तुम्हें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि ये मैं हूं? आर्यन ने श्रेया से कहा। बेशक, श्रेया ने सिर हिलाया। वो वास्तव में ये जानकर हैरान थी कि उसे बचाने वाला व्यक्ति आर्यन था। भले ही मैंने तुम्हें बचाने की योजना बनाने के लिए काफी मेहनत की थी, लेकिन तुमने खुद ही उसे बर्बाद कर दिया, आर्यन ने श्रेया से कहा। आर्यन की योजना बेकार हो गई थी। इसके बजाय उसने एक बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया और जिंदाल कबीले को नाराज कर दिया। मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि श्रेया ने सिर झुका लिया। उसे नहीं पता था कि आर्यन उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। अगर श्रेया को इस बारे में पता होता तो वो निश्चित रूप से आर्यन के साथ सहयोग करती। बहुत बुरा हुआ कि श्रेया को इस मामले के बारे में पता नहीं था। वो आर्यन की बचाने की योजना से अनजान थी। तो इसके बदले मैं एक उपहार मांगूंगा। आर्यन बिस्तर पर चढ़ गया और श्रेया को गले लगाने लगा। तुम क्या कर रहे हो? श्रेया ने आर्यन से पूछा। उसने पूछा कि आर्यन क्या करने की कोशिश कर रहा है। मैं तुम्हें चाहता हूं, आर्यन ने श्रेया से कहा। आर्यन ने बताया कि वो श्रेया को चाहता है। अचानक क्यों? श्रेया आर्यन के कबूलनामे से हैरान थी। आर्यन बहुत अचानक था और इसने श्रेया को चौंका दिया। क्या बात है, क्या तुम नहीं चाहती? आर्यन ने श्रेया से पूछा। ऐसा नहीं है, बस तुम बहुत जल्दी में हो,
श्रेया ने आर्यन से कहा, मैं नहीं चाहता कि तुम पहले की तरह मुसीबत में पड़ो, इसीलिए मैं अभी तुम्हें चाहता हूं। आर्यन ने देखा कि श्रेया लगातार मुसीबत में पड़ रही थी, इसीलिए उसने इसके बजाय श्रेया को पाने का फैसला किया। 1 मिनट रुको। श्रेया तैयार नहीं थी। वो आर्यन के इस तरह के अचानक कबूलनामे के लिए तैयार नहीं थी। आर्यन ने श्रेया के इनकार को अनसुना कर दिया। उसने तुरंत अपने सामने मौजूद श्रेया को चूम लिया। श्रेया विरोध नहीं कर सकी। उसका सारा प्रतिरोध आर्यन पर काम नहीं आया। मैं इस आदमी को मना क्यों नहीं कर पा रही हूं? श्रेया आर्यन को मना नहीं कर सकी। किसी तरह श्रेया आर्यन के अनुरोध को ठुकरा न सकी। श्रेया को ऐसा लगा जैसे आर्यन ने उस पर जादू कर दिया हो। इससे श्रेया के लिए आर्यन का विरोध करना मुश्किल या असंभव हो गया था। ये बहुत सुखद था। आर्यन के साथ किया गया वो चुंबन बहुत सुखद था। श्रेया को आर्यन द्वारा दिया गया चुंबन पसंद आया। आर्यन के साथ अपने छिपे हुए रिश्ते की शुरुआत के बाद से श्रेया बहुत अधिक भावुक हो गई थी। कभी कभी वो अक्सर आर्यन के सपने देखती थी। ये संभवतः इसलिए था क्योंकि श्रेया आर्यन को पसंद करती थी। इसने उसके दिमाग को हमेशा आर्यन की यादों से भर दिया था। श्रेया आर्यन के खेल का अनुसरण करने लगी। वो आर्यन की चालों के साथ चलने लगी। चूंकि श्रेया को स्त्री पुरुष के मामलों का पहले से ही काफी ज्ञान था, इसलिए आर्यन को उसे सिखाने की जरूरत नहीं थी। श्रेया को बस अभ्यास की जरूरत थी। उसे बस अभ्यास करने और आर्यन के साथ मिलकर अपनी क्षमताओं को विकसित करने की आवश्यकता थी। चू चू चू। श्रेया आक्रामक हो गई। वो आक्रामक हो गई और आर्यन को जोश के साथ चूमने लगी। श्रेया को और अधिक जंगली होते देखकर आर्यन ने श्रेया का मुकाबला करने का फैसला किया। उसने अपनी क्षमताओं के साथ श्रेया की ताकत को संतुलित किया। आर्यन श्रेया को दिखाएगा कि उसमें क्षमता है। वो दिखाएगा कि उसके पास किस तरह की क्षमता और कौशल है। आहा, श्रेया को अद्भुत आनंद मिला। वो इस चुंबन से खुश और बहुत सहज महसूस कर रही थी। कुछ मिनटों के चुंबन के बाद आर्यन ने श्रेया के कपड़े उतारने शुरू किए। रुको। श्रेया ने आर्यन को रोकने की कोशिश की। अब शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, आर्यन ने श्रेया से कहा। आर्यन ने डरपोक श्रेया को मनाने की कोशिश की। अध्याय 1840। श्रेया ने आर्यन के छोटे भाई की मदद की। 1। आर्यन के थोड़े से समझाने पर श्रेया आखिरकार खुद को सौंपने के लिए तैयार हो गई। उसने आर्यन के सामने खुद को पूरी तरह खोल दिया। आर्यन ने श्रेया की पहनी हुई सुंदर पोशाक उतार दी। उसने एक एक करके सब कुछ हटाया। आर्यन किसी छोटे दुश्मन को निहत्था करने जैसा महसूस कर रहा था। श्रेया केवल आर्यन के व्यवहार को स्वीकार कर सकती थी। जब आर्यन ने उसके कपड़े उतारे तो उसने कोई प्रतिरोध नहीं किया। आर्यन ने श्रेया के शरीर के हर हिस्से को महसूस किया। उसके सुंदर शरीर की हर इंच त्वचा का आनंद लिया। सच कहूं तो श्रेया बहुत शर्मिंदा थी। आर्यन ने जो किया था उससे वह बहुत लज्जित महसूस कर रही थी। ये बहुत शर्मनाक है। श्रेया बहुत संकोच में थी। शायद इसलिए क्योंकि वह उस व्यक्ति के साथ थी जिसे वह पसंद करती थी, इसलिए उसे इतनी शर्म आ रही थी। श्रेया शायद ही कभी शर्माती थी। एक सार्वजनिक हस्ती होने के नाते किसी के साथ व्यवहार करते समय उसे शर्म नहीं आनी चाहिए थी। लेकिन जब उसने आर्यन का सामना किया तो उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। आर्यन की नज़रों का आकर्षण श्रेया को बेचैन कर दिया था। आर्यन की नज़र दूसरों से बिल्कुल अलग थी। मुझे उस तरह से मत देखो, श्रेया ने आर्यन से कहा कि वह उसे उस तरह न देखे। क्या हुआ? क्या तुम्हें यह पसंद नहीं आ रहा? आर्यन ने श्रेया से पूछा। उसने श्रेया से जानना चाहा कि क्या वह उसे पसंद नहीं करती। नहीं, ऐसा नहीं है, बस ये सब उसके लिए बहुत संकोच भरा है। श्रेया ने आर्यन से कहा कि ये सब उसके लिए बहुत संकोच भरा था। तुम्हें थोड़ा और ईमानदार होना होगा। तुम थोड़ी और आक्रामक क्यों नहीं हो जाती? आर्यन ने श्रेया से कहा कि वह और अधिक सक्रिय और साहसी बने। क्या तुम्हें ऐसी महिलाएं पसंद हैं? श्रेया ने आर्यन से पूछा। बेशक। क्या तुमने कभी लया को इस बारे में नहीं सिखाया? फिर तुम खुद क्यों शर्मा रही हो? आर्यन ने श्रेया से सवाल किया। मुझे नहीं पता। शायद मैं अभी भी लया की वजह से सहज नहीं हूं। श्रेया शायद अभी भी इसलिए शर्मिंदा थी क्योंकि आर्यन उसकी सबसे अच्छी सहेली लया का पति था। श्रेया को लग रहा था जैसे वह लया से आर्यन को छीन रही है। तुम अभी भी इस मामले के बारे में सोच रही हो। तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। लया इसे निश्चित रूप से स्वीकार कर सकती है। आर्यन ने श्रेया को आश्वस्त किया। उसे विश्वास था कि लया इस पर नाराज नहीं होगी। क्या तुम्हें यकीन है? श्रेया ने आर्यन से पूछा। वह इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं थी कि लया को बुरा लगेगा या नहीं। पीछे से संबंध बनाने का एहसास सुखद था, लेकिन श्रेया अभी भी भविष्य में पकड़े जाने के जोखिम के बारे में सोच रही थी। बेशक, उसे शायद पहले से ही पता है, आर्यन ने श्रेया से कहा। उसने बताया कि लया इस बारे में लंबे समय से जानती थी, बस श्रेया ने इस पर ध्यान नहीं दिया था। तो ये सच है कि वो पहले से ही जानती है कि क्या हुआ है? श्रेया को भी ऐसा ही आभास हुआ था।
उसे लंबे समय से महसूस हो रहा था कि लया आर्यन के साथ उसके संबंधों के बारे में जानती है, इसलिए अब हिचकिचाने और खुद को दोषी मानने की कोई जरूरत नहीं है। आर्यन ने श्रेया से कहा, गलती किसकी है? सच तो ये है कि मुझे खुद पर तरस आता है कि मैं तुम्हारे जैसे आदमी के प्यार में पड़ गई। तुम्हारी इतनी सारी महिलाएं हैं, तुम मुझे कैसे खुश रखोगे? श्रेया ने आर्यन से पूछा। आर्यन की बहुत सारी महिलाएं थीं। श्रेया का सवाल ये था कि आर्यन उसे कैसे खुश रख पाएगा। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें खुश करने का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा। आर्यन श्रेया को खुश रखेगा, वह उसे वह सर्वश्रेष्ठ अनुभव देगा जो उसे कहीं और नहीं मिल सकता। वह क्या है? श्रेया ने आर्यन से पूछा। ऐसा लगा कि श्रेया अभी भी नहीं समझ पाई कि आर्यन का क्या मतलब था। बेशक, मेरा मतलब इससे है। आर्यन ने अपना अंग बाहर निकाला। उसने श्रेया के सामने अपना विशाल अंग प्रदर्शित किया। बहुत विशाल है। श्रेया ने अपना मुंह ढक लिया। आर्यन के छोटे भाई को देखकर उसने अपने हाथ से अपना मुंह छिपा लिया। मूर्ख, तुम ऐसी चीज बाहर क्यों निकालोगे? श्रेया ने तुरंत अपना सिर दूसरी ओर मोड़ लिया। उसने आर्यन के उस विशाल अंग को देखा था। आर्यन के पास वास्तव में कुछ बहुत बड़ा था। उसका आकार सामान्य पुरुषों की तुलना में कहीं अधिक था। ये उन हथियारों में से एक था जिस पर लया अक्सर गर्व करती थी। लया ने अक्सर श्रेया के सामने इस बारे में शेखी बघारी थी। तुम शर्मिंदा हो या हैरान? आर्यन ने श्रेया से पूछा। वह जानना चाहता था कि वह हैरान है या लज्जित। मुझे नहीं पता, श्रेया ने टिप्पणी करने से मना कर दिया। आर्यन के उस असाधारण चीज को देखकर वह कुछ कह ही नहीं पा रही थी। क्या तुम इसे आजमाना नहीं चाहती? आर्यन ने श्रेया से कहा कि वह इसे आजमाए। ये सुनकर श्रेया को बेचैनी महसूस हुई। उसे छूने की तीव्र इच्छा हुई। श्रेया बीच बीच में नजरें डाल रही थी। वह आर्यन के उस विशाल वस्तु को देख रही थी। भले ही उसने इसे पहले देखा था, लेकिन फिर भी वह आर्यन के आकार से काफी हैरान थी। क्या ये इससे भी बड़ा हो सकता है? श्रेया जानना चाहती थी कि क्या ये इससे भी बड़ा हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो ये एक अद्भुत बात होगी। वह थोड़ा संदेह में थी कि क्या वह उसे खुद में समा पाएगी। इतनी बड़ी चीज उसके लिए काफी कठिन हो सकती थी। लया ने कहा था कि यह बहुत सुविधाजनक है। क्या ये सच में इतना अच्छा है? श्रेया इसे आजमाना चाहती थी। उसे लगा कि वह सच में इसे महसूस करना चाहती है। श्रेया एक कोठे में काम करती थी और अक्सर ऐसी बातें सुनती थी। उसने लोगों को कमरों में आनंद लेते देखा था। भले ही उसने खुद अनुभव न किया हो, लेकिन बाहर तक आने वाली पुरुषों और महिलाओं की आवाजें साबित करती थीं कि ये बहुत सुखद होता है। ठीक है, मैं थोड़ा और साहसी बनने की कोशिश करूंगी। क्योंकि स्थिति अब ऐसी हो गई थी, श्रेया के लिए पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। श्रेया ने आर्यन की उस बड़ी चीज को पकड़ा, लेकिन अत्यधिक घबराहट के कारण उसने उसे काफी जोर से पकड़ लिया। आउच! आर्यन को दर्द महसूस हुआ जब श्रेया ने उसे कसकर पकड़ा। सच तो ये था कि श्रेया ने उसे काफी जोर से पकड़कर घायल कर दिया था। मुझे माफ कर दो, मैं बहुत घबरा गई थी। श्रेया ने आर्यन से माफी मांगी। कोई बात नहीं, कृपया थोड़ी कोमल रहो। आर्यन ने श्रेया से कहा कि वह थोड़ी नज़ाकत दिखाए। अगर श्रेया ने आर्यन के भविष्य को ही बर्बाद कर दिया तो ये खतरनाक होगा। श्रेया का हाथ बहुत कोमल महसूस हो रहा था, लेकिन उस कोमलता के भीतर ऐसी शक्ति थी जो आर्यन के छोटे भाई के लिए बुरा अनुभव बन सकती थी। ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी। श्रेया ने सिर हिलाया। वह आर्यन के साथ और भी बेहतर व्यवहार करेगी। श्रेया और भी कोमल होने लगी। उसने आर्यन के साथ और भी बेहतर व्यवहार किया। इस बार श्रेया उसे छूने में बहुत नर्म थी। ये बहुत आरामदायक महसूस हो रहा है। श्रेया की तकनीक अच्छी थी। उसके हाथों का कौशल बहुत ही बेहतरीन था। आर्यन को ये पसंद आया। श्रेया और भी बेहतर ढंग से सीखने लगी थी। अब आर्यन को बहुत अच्छा एहसास हो रहा था। कैसा लग रहा है? क्या तुम्हें सुविधा महसूस हो रही है? श्रेया ने आर्यन से पूछा कि क्या उसे सुविधा महसूस हो रही है। बेशक, तुम्हारा कौशल बहुत सुखद है। आर्यन ने श्रेया की क्षमता को स्वीकार करते हुए कहा। तो मैं तुम्हें और भी अधिक आराम पहुंचाऊंगी। श्रेया ने कहा कि वह आर्यन को और भी बेहतर महसूस कराएगी। उसमें आर्यन को परम सुख देने की क्षमता थी। श्रेया आखिर लया की शिक्षिका थी। स्वाभाविक रूप से उसकी क्षमताएं लया के बराबर ही थीं।